दोस्तों नमस्कार, स्टडी टूवर्ड चैनल में आपका स्वागत है। घटनासार करंट अर्थवार्ड्स की सीरीज चल रही है। सीरीज में आज लास्ट पार्ट है, 10वां पार्ट है। पिछली क्लासेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। राष्ट्रपति और प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि 27 जुलाई 2020 को DRDO ने देश के इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से नवाचार प्रतियोगिता शुरू की है? तो DRDO ने डेयर टू ड्रीम 2.0 नाम से नवाचार प्रतियोगिता शुरू की, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की मृत्यु के बाद किसे मध्य प्रदेश में राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है? तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश में राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। 21 और 22 जुलाई 2020 को आयोजित वर्चुअल इंडिया विचार शिखर सम्मेलन, जिसकी मेजबानी US इंडिया बिजनेस काउंसिल ने की। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी बिल्डिंग ए बेटर फ्यूचर। साथ ही याद रखिएगा, US इंडिया बिजनेस काउंसिल की फॉर्मेशन 1975 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। ठीक है, आगे देखते हैं। जुलाई 2020 में भारत द्वारा अपने किस पड़ोसी देश को 10 ब्रॉड गेज रेल इंजन प्रदान किए गए? तो बांग्लादेश को भारत ने 10 ब्रॉड गेज रेल इंजन प्रदान किए हैं। इन रेल इंजनों को पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में ईस्टर्न रेलवे के जेड स्टेशन से रवाना कर बांग्लादेश में दर्शन स्टेशन पर प्राप्त किया गया। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका, जिसे हाल ही में इलेक्ट्रिक बोट्स और बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गुस्ताव ट्रोव अवार्ड सम्मानित किया गया, तो उसका नाम है आदित्य सोलर फेरी या आदित्य सौर ऊर्जा संचालित नौका। ठीक है, यह सम्मान पाने वाली यह न केवल भारत की पहली है बल्कि एशिया में एकमात्र सौर ऊर्जा संचालित नौका है जिसे गुस्ताव ट्रोव अवार्ड सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं। पूर्व राजनयिक और वर्तमान विदेश मंत्री S जयशंकर द्वारा लिखी गई वह पुस्तक, जिसका विमोचन हाल ही में किया गया। पुस्तक का नाम है द इंडिया वे, स्ट्रेटेजिक फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जुलाई 2020 को शीघ्र परिणाम देने वाली 3 कोविड-19 परीक्षण सुविधाओं टेस्टिंग फैसिलिटीज़ की शुरुआत की, जो स्थित हैं कोलकाता, नोएडा और मुंबई में। नेशनल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र वाइस एडमिरल अनिल कुमार द्वारा कहां पर 23 जुलाई 2020 को कमीशन किया गया? तो इसको कमीशन किया गया है नौसेना एकेडमी एझीमाला में। ये एकेडमी कहां पड़ती है? केरल में, याद रखिएगा। ठीक है, इसकी क्षमता है 3 मेगावाट। वह राज्य सरकार जिसने जून 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग कार्यक्रम प्रोजेक्ट प्लेटिना का शुभारंभ किया था, तो वह राज्य है महाराष्ट्र। यह ट्रायल कम ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट था। इसके अंतर्गत 500 कोरोना मरीजों के ऊपर प्लाज्मा थेरेपी टेस्ट की गई थी, जिसके रिजल्ट काफ़ी उत्साहवर्धक थे। उसके बाद ही प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा कोरोना पेशेंट का इलाज होने लगा और विभिन्न राज्यों में प्लाज्मा बैंक स्थापित होने लगी। आगे देखते हैं। भारत की पहली संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग जून 2020 में कहाँ शुरू की गई? तो पहली संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में शुरू की गई। याद रखिएगा, पहली है इसीलिए इंपॉर्टेंट है। वह राज्य सरकार जिसने जुलाई 2020 में वेस्ट टू एनर्जी पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का निर्णय लिया, तो उत्तराखंड सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है। पहल का नाम है वेस्ट टू एनर्जी पहल। ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने जुलाई 2020 में भारत में पहली बार पूर्णतः विकसित किस निमोनिया वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की है? तो निमोकोकल पॉलीसैकेराइड कॉन्जुगेट वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की गई है। इस वैक्सीन को विकसित किया है, डेवलप किया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, याद रखिएगा। ठीक है, इसको मंजूरी किसने दी है? ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने। इस वैक्सीन का उपयोग शिशुओं को स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के कारण होने वाली गंभीर बीमारियों निमोनिया के विरुद्ध एक्टिव टीकाकरण के लिए किया जाएगा। यहाँ पे निमोनिया की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, देख लीजिए। जम्मू कश्मीर में कटरा और रियासी को जोड़ने वाला भारत का पहला केबल रेल पुल, इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज, जो कोनकर रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा निर्माणाधीन है, उसका नाम है अंजी खात पुल। यह हिस्सा है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का। ठीक है, ये किसको जोड़ेगा? जम्मू कश्मीर में कटरा और रियासी को। इसकी लंबाई है 473.25 मीटर। इसकी हाइट, ऊंचाई कितनी है? 331 मीटर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। जून 2020 में जारी वार्षिक नेचर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो भारत की रैंकिंग है इस इंडेक्स में 12वीं। ये इंडेक्स जारी किया जाता है, एक साइंस जर्नल है नेचर रिसर्च। ठीक है, उसके द्वारा इसमें टॉप रैंकिंग मिली है अमेरिका को, दूसरे स्थान पर है चाइना, चीन।
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 20 जुलाई 2020 को किस पहल की शुरुआत की? तो इसकी शुरुआत की गई है मनोदर्पण पहल की। इसके अंतर्गत एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया। जो भी स्टूडेंट मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं वो इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। केंद्रीय विद्युत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री R.K. सिंह द्वारा 20 जुलाई 2020 को नई दिल्ली स्थित किस क्लब में भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया गया? तो चेम्सफोर्ड क्लब नई दिल्ली में भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारतीय राजस्व सेवा का वह अधिकारी जिसे जुलाई 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का निजी सचिव नियुक्त किया गया, तो उनका नाम है P. परवीन सिद्धार्थ। जुलाई 2020 में नई दिल्ली में आयोजित वायुसेना कमांडरों के सम्मेलन AFCC का विषय क्या था? विषय था IAF इन द नेक्स्ट डिकेड, इंडियन एयर फोर्स इन द नेक्स्ट डिकेड। याद रखिएगा। आगे देखते हैं, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर द्वारा जुलाई 2020 में कहां पर जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है मिजोरम में। ठीक है, इसके साथ ही याद रखिएगा मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट कब शुरू हुए थे? 2008-9 में। भारत में कब से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हुआ? तो ये लागू हुआ है 20 जुलाई 2020 से। इसके साथ ही याद रखिएगा पुराना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1986 में। पुराना ही पूछा जाएगा, याद रखिएगा। किस राज्य के कैबिनेट द्वारा 20 जुलाई 2020 को मुख्यमंत्री घर पर राशन योजना को मंजूरी प्रदान की गई? तो दिल्ली कैबिनेट ने मुख्यमंत्री घर पर राशन योजना को मंजूरी प्रदान की गई। इसके अंतर्गत दिल्ली में जो भी राशन कार्ड होल्डर्स हैं उन्हें राशन पाने के लिए, सब्सिडाइज राशन पाने के लिए दुकानों पर जाने की आवश्यकता नहीं, उनके घर पर ही सब्सिडाइज राशन को पहुंचाया जाएगा। ठीक है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जुलाई 2020 में धेमाजी जिले में स्थित किस फॉरेस्ट को वन्यजीव अभ्यारण्य में परिवर्तित करने की घोषणा की है? तो पोवा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्यजीव अभ्यारण्य में परिवर्तित किया जाएगा। हो सकता है प्रश्न इस तरह से ना पूछ लिया जाए पोवा रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में है, तो आपको याद रखना है किस राज्य में है, असम में है। 1924 में 10,522 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले पोवा को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित किया गया था, जिसे बड़ी मात्रा में वनस्पतियों जीवों का घर माना जाता है। जुलाई 2020 में जारी दुनिया के 48 देशों के वार्षिक वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत को रैंक प्रदान की गई है तीसरी। ये इंडेक्स जारी किया जाता है कुसमैन एंड वेकफील्ड के द्वारा। इसमें प्रथम रैंक मिली है चीन को, दूसरी रैंक मिली है अमेरिका को, तीसरी रैंक मिली है प्यारे भारत को। आगे देखते हैं, हाल ही में किस उन्नत टारपीडो डिकॉय सिस्टम को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो अभी हाल में मारीच एक उन्नत टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इसको विकसित किया है DRDO ने। याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। IIT दिल्ली द्वारा हाल ही में विकसित विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट, जिसे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? क्लोजर। तो आपको याद रखना है, इसको विकसित किया है IIT दिल्ली ने और ये विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 टेस्टिंग किट है। याद रखिएगा। कोविड-19 के प्रकोप के तहत विधि मंत्रालय ने 19 जून 2020 को लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पोस्टल बैलेट डाक मतपत्र से मतदान की आयु 80 वर्ष से कम करके कितनी कर दी है? तो 65 वर्ष या उससे अधिक। याद रखिएगा। ठीक है। यह सुविधा दिव्यांगजन और बुजुर्गों को प्रदान की गई थी, कहीं भी अपनी शारीरिक अक्षमता के कारण जो उनका वोटिंग राइट है उससे वंचित ना हो जाए, तो उन्हें पोस्टल बैलेट द्वारा अपना वोट देने का अधिकार था। ठीक है। उस पहले उम्र कितनी थी बुजुर्गों की? 80 साल। ठीक है। अब इसको घटा के कर दिया गया 65 वर्ष, चूँकि कोरोना के लिए सबसे ज़्यादा वर्नरेबल होते हैं इसीलिए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच ITF के साथ मिलकर नीति आयोग ने कम कार्बन उत्सर्जन वाली परिवहन प्रणाली के लिए भारत में किस योजना को शुरू किया है? तो भारत में कार्बन मुक्त परिवहन सेवा को शुरू किया है। किसने मिलकर? नीति आयोग और अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच ने मिलकर। गोधन न्याय योजना के तहत किसानों से गोबर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बना छत्तीसगढ़। शायद 2 या 3 रुपये प्रति केजी खरीदेगा यह राज्य। उसके बाद इस गोबर का प्रयोग करेगा खाद और गोबर गैस बनाने में। अगस्त 2020 में इसरो अपने प्रक्षेपण वाहन PSLV से ब्राज़ील के किस उपग्रह को प्रक्षेपित करेगा? तो अमेजोनिया 1 को प्रक्षेपित करेगा। ठीक है। ब्राज़ील का है, ये आसान है याद करना। ब्राज़ील में अमेजोन जंगल पाए जाते हैं और उन्हीं का उपग्रह है अमेजोनिया 1। ठीक है। इसको कौन प्रक्षेपित करेगा? इसरो। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा।
हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में स्थित वह पुलिस स्टेशन जिसे जुलाई 2020 में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया, तो उसका नाम है नादौन पुलिस स्टेशन। वह राज्य सरकार जिसने जुलाई 2020 में मिशन वृक्षारोपण 2020 शुरू किया है, तो उत्तर प्रदेश ने मिशन वृक्षारोपण 2020 शुरू किया। कहाँ से? लखनऊ के कुकरेल वन से। 11 जुलाई 2020 को देश की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत का शुरुआत की गई छत्तीसगढ़ में। गैर निष्पादित परिसंपत्तियों नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पर आधारित पुस्तक ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक हैं उर्जित पटेल। ठीक है, आगे देखते हैं। वह सरकार जिसने हाल ही में पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान के अंतर्गत मेगा ट्री प्लांटेशन ड्राइव शुरू किया, तो दिल्ली सरकार ने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान के अंतर्गत मेगा ट्री प्लांटेशन ड्राइव शुरू किया है। हाल ही में अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय पहल जिसे दवा की खोज प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए शुरू किया गया, उसका नाम है ड्रग डिस्कवरी हैकाथन। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा विमोचित पुस्तक फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स के लेखक हैं वी पट्टाभिराम। ये एक तरह का सर्वे है, लॉकडाउन के कारण किस प्रकार से स्टूडेंट की एजुकेशन प्रभावित हुई उसी पर लिखी गई है। लगभग 5 लाख स्टूडेंट का इसमें सर्वे किया गया है। हिमालय में पाई जाने वाली वह तितली जिसे हाल ही में 88 वर्ष बाद भारत की सबसे बड़ी तितली का दर्जा प्राप्त हुआ, उसका नाम है गोल्डन वर्डविंग। ठीक है, इसका मादा गोल्डन वर्डविंग लिखा होना चाहिए। इसके पहले किसे भारत सबसे बड़ी तितली माना जाता था? सॉदर्न वर्डविंग को, याद रखिएगा, सॉदर्न वर्डविंग। हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने दस्तावेजों को डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए किस नाम से मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो मोबाइल ऐप का नाम है सेल्फ स्कैन। ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगी जैसे कैम स्कैनर काम करता है। भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान के साथ मिलकर बीना मध्य प्रदेश में 1.7 मेगावाट क्षमता वाला बिजली संयंत्र स्थापित किया है? तो भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड के साथ मिलकर। ठीक है, याद रखिएगा। इसके साथ याद रखिएगा इसकी क्षमता कितनी है? 1.7 मेगावाट। हाल ही में IIT रुड़की के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया वह डिसइंफेक्शन बॉक्स जिसमें व्यक्तिगत सामान, कपड़े, PPE किट, कोरोना से जुड़े अन्य चिकित्सीय उपकरण जो स्टेरलाइज किया जा सकता है, उसका नाम है यूनिसेवियर। ठीक है, किसने इसको विकसित किया? IIT रुड़की ने। ऑल इंडिया रेडियो द्वारा हाल ही में संस्कृत में प्रसारित होने वाली न्यूज़ मैगजीन कार्यक्रम का नाम है संस्कृत सप्ताह की, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। 24 जून 2020 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आभासी मंच द्वारा जम्मू कश्मीर के ऊधमपुर और डोडा जिले में निर्मित किन 2 महत्वपूर्ण सेतु का शुभारंभ किया है? तो दोनों सेतु का नाम है देविका और पुनेजा सेतु। 10 मीटर लंबा देविका सेतु 75 लाख रुपए की लागत से ऊधमपुर जिले में, पुनेजा सेतु जिसकी लंबाई है 50 मीटर डोडा जिले के भदेरवाह में 4 करोड़ की लागत से निर्मित हुआ है। 29 जून 2020 को केंद्रीय दवा नियंत्रक एवं मानक संगठन CDSCO ने NIV पुणे और भारत बायोटेक द्वारा निर्मित किस नाम से देश के पहले कोविड-19 टीके के क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी दी? तो याद रखिएगा, कोवैक्सीन को। ठीक है, मंजूरी किसने दी है? केंद्रीय दवा नियंत्रक एवं मानक संगठन ने। कंफ्यूज मत होइएगा DCGI से। रेल यात्रियों की स्क्रीनिंग और निगरानी को तेज करने के लिए हाल ही में भारतीय रेलवे ने सेंट्रल रेलवे जोन द्वारा किस नाम से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड रोबोट लॉन्च किया है? तो उसका नाम है कैप्टन अर्जुन, याद रखिएगा। ठीक है, और किसने लॉन्च किया है? सेंट्रल रेलवे जोन ने। वह राज्य सरकार जिसने राज्य के 6 जिलों में फैले 50,000 एकड़ बंजर भूमि का उपयोग करने के लिए मई 2020 में मातृ स्मृति योजना शुरू की है, तो पश्चिम बंगाल ने मातृ स्मृति योजना शुरू की है। किसके लिए? ये बंजर भूमि के उपयोग के लिए। वह राज्य सरकार जिसने कोरोना काल में दवाओं की होम डिलीवरी के लिए हाल ही में धनवंतरी नामक योजना की शुरुआत की, तो असम सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी के लिए धनवंतरी नामक योजना की शुरुआत की थी। सामाजिक और आर्थिक जाति जनगणना डेटाबेस के आधार पर देश के दूर दराज के क्षेत्रों में किफ़ायती चिकित्सा सुविधा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस दिन आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 30 अप्रैल को। यह डे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री जिसे हाल ही में प्रसिद्ध स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है, तो पूमा की ब्रांड एम्बेसडर बनी है करीना कपूर। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद मत रखिएगा। हाल ही में भारत की पहली डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा किस राज्य ने शुरू की? तो पश्चिम बंगाल ने पहली डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा शुरू की है।
3 जुलाई 2020 को कहाँ पर देश का पहला प्लाज्मा बैंक शुरू किया गया? नई दिल्ली में शुरू किया गया। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस नाम की भारत की पहली सोशल मीडिया सुपर ऐप 5 जून 2020 को लॉन्च की है? तो उसका नाम है एलाइनमेंट्स। 6 जुलाई 2020 को किस राज्य में कोरोना काल में विद्यार्थियों को शैक्षिक नियमितता बनाए रखने हेतु राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया गया? तो मध्य प्रदेश ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया ताकि विद्यार्थियों में शैक्षिक नियमितता बनाई जा सके। झारखंड स्थित वह अनुसंधान संस्थान जिसके नए प्रशासनिक भवन का नाम 6 जुलाई 2020 को मनाए गए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 119वीं जयंती के अवसर पर उनके नाम पर रखा गया। तो याद रखिएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। ठीक है। IIT रुड़की के शोधकर्ताओं द्वारा जुलाई 2020 में किस नाम से नया कीटाणु शोधन बॉक्स विकसित किया गया? इसको हम पढ़ चुके हैं, उसका नाम है यूनिसेवियर। आगे देखते हैं, जुलाई 2020 में 100% घरों में LPG गैस कनेक्शन पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने इसके लिए हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना शुरू की थी। ठीक है। केंद्र सरकार की योजना है उज्ज्वला योजना। इसी के अंतर्गत उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से। भारत का पहला कबक पार्क लाइकेन पार्क विकसित किया गया है कुमायूं के मनुस्यारी उत्तराखंड में। इसके साथ याद रखिएगा, भारत का दूसरा उत्तराखंड का पहला टूलिप गार्डन कहाँ बनाया गया है? मनुस्यारी में। आगे देखते हैं, अप्रैल 2020 को जारी दुनिया के 180 देशों की विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 भारत को रैंक प्रदान की गई 142वीं। ये इंडेक्स जारी किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। इसमें पहली रैंक मिली है नॉर्वे को और आखिरी स्थान मिला है नॉर्थ कोरिया को। भारत की रैंक कितनी? 142वीं। केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा मई 2020 में डिजिटल प्रणाली के माध्यम से आदिवासी युवाओं को मेंटरशिप प्रदान करने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो कार्यक्रम का नाम है गोल। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, गोइंग ऑन लाइन एज लीडर। ठीक है, नाम क्या है? गोइंग ऑन लाइन एज लीडर। इसके अंतर्गत आदिवासी युवाओं को मेंटरशिप प्रदान की जाएगी और इस कार्यक्रम में फेसबुक भी शामिल है। ठीक है, वो एक मोबाइल फ़ोन और 1 वर्ष का इंटरनेट मुफ्त प्रदान कराएगा इन आदिवासी युवाओं को। भारतीय रेलवे ने 26 फरवरी 2020 को पश्चिम बंगाल के आसनसोल रेलवे स्टेशन पर यात्रियों और वहां के आम लोगों के उपयोग के लिए किस नाम से अपना पहला रेल भोजनालय शुरू किया है? तो उसका नाम है रेस्टोरेंट ऑन व्हील। याद रखें, कहाँ शुरू किया गया? पश्चिम बंगाल में। हाल ही में जनजातीय छात्रों के छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पाने वाले देश का पहला राज्य बना है उड़ीसा। इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिए बिल्कुल। जून 2020 में पूर्णतः डिजिटल होने वाला देश के निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन बना है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। इसको भी याद कर लीजिए। भारत ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI में बतौर संस्थापक सदस्य कब शामिल हुआ है? 16 जून 2020 को। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। 12 जून 2020 को किस संस्था द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति श्रृंखला के लिए आरोग्य पथ पोर्टल लॉन्च किया गया? तो उसको लॉन्च किया गया है CSIR द्वारा। याद रखिएगा। आगे देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए किस राज्य सरकार ने जून 2020 में पंचवटी नामक योजना की शुरुआत की है? तो हिमाचल प्रदेश ने पंचवटी नामक योजना की शुरुआत की। इसके अंतर्गत मनरेगा में जो कामगार होते हैं उनको पार्क बनाने का काम दिया जाएगा और ये पार्क किसके लिए काम में आएंगे? वरिष्ठ नागरिकों के टहलने के लिए। ठीक है, यानी एक पंथ दो काज। जून 2020 को जारी 180 देशों की पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का स्थान है 168वां। इसको जारी किया था येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है डेनमार्क का और भारत की रैंक याद रखें कितनी है? 168। 9 जून 2020 को जारी मर्सर कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2020 के अनुसार कौन सा भारतीय शहर प्रवासियों के संदर्भ में भारत का सबसे महंगा शहर है? तो उसका शहर का नाम है मुंबई। 15 मई 2020 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गोवा में भारतीय तटरक्षक बल के किस पोत का जलावतरण किया? तो उस पोत का नाम है ICGS सचेत। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी की गई वह योजना जिसके अंतर्गत राज्य के सभी नागरिकों को मुफ्त चिकित्सीय सुविधा प्रदान की जाएगी। तो
तो उस सुविधा का नाम है महात्मा ज्योतिबा फुले आरोग्य योजना। हाल ही में किसे केरल की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो आर श्रीलेखा को केरल की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। काफ़ी पुराना करंट अफेयर है ये। वह वैश्विक संस्था जिसे 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड की अध्यक्षता भारत ने 22 मई 2020 को ग्रहण की, उसका नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन। भारत सरकार ने कोरोना वायरस महामारी में सहायता हेतु पूर्वी हिंद महासागर के किन 5 द्वीपीय देशों में 10 जुलाई 2020 को मिशन सागर अभियान शुरू किया गया? तो याद रखिएगा मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस, इसको याद रखिएगा, ठीक है। बहुत सारे जितने भी ईस्ट कंट्रीज है उनका नाम देके पूछा जा सकता है विकल्प में, तो आपको याद रखना है मिशन सागर शुरू किया गया था मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स और मेडागास्कर, कोमोरोस के लिए। डीआरडीओ द्वारा हाल ही में अधिक कोरोना संक्रमण वाले क्षेत्रों में त्वरित रसायन मुक्त कीटाणुशोधन के लिए किस नाम से अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर विकसित किया गया है? तो उसका नाम है यूवी ब्लास्ट, याद रखिएगा, ठीक है। डीआरडीओ ने इसको विकसित किया है। मई 2020 में भौगोलिक उप प्रदर्शन रजिस्ट्री द्वारा किन 2 पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो सोहराई खोवर पेंटिंग झारखंड और तेलिया रूमाल तेलंगाना को जीआई टैग प्रदान किया गया है। यदि आपने घटनासार का पार्ट 2 देखा तो उसमें हमने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, पिक्चर्स वगैरह भी दिखाई हैं, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। विश्व बैंक द्वारा मई 2020 में किस भारतीय अर्थशास्त्री को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन का प्रैक्टिस मैनेजर नियुक्त किया गया? तो उनका नाम है आभास झा, ठीक है। जून में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की आबादी में 29% की वृद्धि दर्ज की गई है। इस वृद्धि के बाद वर्ष 2020 में भारत में इन शेरों की कुल आबादी है 674, याद रखिएगा। उत्तराखंड वन विभाग द्वारा हाल ही में कहां पर राज्य के सबसे बड़े जैव विविधता पार्क बायोडायवर्सिटी पार्क का शुभारंभ किया गया? हल्द्वानी में, ठीक है। तो आपको याद रखना है उत्तराखंड में कौन कौन से पार्क स्थापित हुए? लाइकेन पार्क, टुलिप गार्डन और बायोडायवर्सिटी पार्क। उड़ीसा सरकार के मंत्रिमंडल ने हाल ही में वंदे उत्कल जननी को उड़ीसा के राज्य गान का दर्जा प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। इस एंथम की रचना 1912 में किसके द्वारा की गई थी? नाम याद रखिएगा, कांता कवि लक्ष्मीकांत महापात्र द्वारा। हाल ही में उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया गैरसैंण को किस जिले में है? चमोली जिले में। तमिलनाडु की 13 वर्षीय लड़की जिसे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के विकास और शांति संघ UNADAP द्वारा गुडविल एम्बेसडर ऑफ द पुअर नियुक्त किया गया है, उसका नाम है एम नेत्रा। ये एक बार्बर की लड़की, उसने अपने 5 लाख रुपए जो शिक्षा के लिए इकट्ठे किए थे उसको लॉकडाउन में गरीबों को खाना खिलाने में खर्च कर दिए हैं। कोरोना वायरस के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। केंद्र सरकार द्वारा 4 मई 2020 को कितने राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना द्वारा जोड़ा गया है? तो 17 राज्यों को। ये पुरानी खबर, इसके बाद 3 और को जोड़ दिया गया है, उड़ीसा को, सिक्किम को और मिजोरम को। अब टोटल 20 राज्य हो गए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, हाल ही में किस हवाई अड्डे को भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया? कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बेंगलुरु को सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया, ठीक है, मध्य एशिया का। हाल ही में FIR ऐप के द्वारा पहल की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा FIR ऐप के द्वारा पहल की शुरुआत की गई। 13 मई 2020 को जारी दुनिया के 115 देशों को वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत का स्थान रहा 74वां। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। इसमें पहली रैंक मिली है स्वीडन को। वह अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसकी अध्यक्षता भारत को अगस्त 2020 में सौंपी गई है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। इसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 15 अस्थायी सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्य में कौन कौन से देश हैं? अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस, ठीक है। तो भारत को 2 वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता सौंपी गई है और भारत आता है अस्थायी देशों में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना 1945 में हुई थी। ये यूनाइटेड नेशन की 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन में से एक है, ठीक है। ये इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को इंश्योर करता है, याद रखिएगा।
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र माइंस इंफॉर्मेशन डिवीजन द्वारा डिजाइन और विकसित व R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट पोर्टल, जिसे केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने 20 जून 2020 को जारी किया। तो उसका नाम है सत्यभामा। इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री RK सिंह ने विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के अवसर पर किस नई पहल की शुरुआत की? तो पहल का नाम है #ICommit। 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गांवों में आजीविका के अवसर में वृद्धि करने हेतु कहां से गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की गई? तो इसकी शुरुआत की गई बिहार के खगड़िया जिले के ग्राम तेलिहार में। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको एकदम रट लीजिए, पूछा ही जाना है किसी न किसी एग्जाम में। भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन 23 जून 2020 को कहाँ किया गया? लॉस एंजल्स, अमेरिका में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके पहले अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर HR नागेंद्र। ये कौन है? ये स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु के चांसलर हैं, याद रखिएगा। इसके साथ ही जो ये नया योग विश्वविद्यालय खोला गया है भारत के बाहर, इसका नाम भी क्या है? स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को उसके किस गारमेंट के लिए जून 2020 में पेटेंट मिला है? लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट के लिए, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। LCHG मानव अंतरिक्षयान के लिए एक सुरक्षात्मक परिधान है जो एक फिटिंग सूट है, गर्दन से लेकर पैर तक सभी अंगों को पूरा कवर करता है। भारत सरकार ने शहरी क्षेत्रों में वन आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से जून 2020 में नगर वन शहरी वन कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम से देश भर के कितने शहरों निगमों में एक साथ शुरू किया गया? तो उसको शुरू किया गया एक साथ 200 शहरों में, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें शहरों के अंतर्गत प्लांटेशन किया जाएगा, ठीक है, वन के आवरण को बढ़ाया जाएगा। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्थित नेवल बेस INS कलिंग में मई 2020 में किस नाम से मिसाइल पार्क की आधारशिला रखी गई? तो अग्निप्रस्थ नाम से मिसाइल पार्क की आधारशिला रखी गई। याद रखिए कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्थित नेवल बेस INS कलिंग में, ठीक है। इसके अंतर्गत जो पुरानी मिसाइल है और बेकार हो चुकी है उन्हें यहाँ पे रखा जाएगा। और ये इन मिसाइलों को कोई भी स्टूडेंट आके देख सकते हैं, स्कूल या इंस्टीट्यूट वगैरह भी। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CPET का नाम बदल कर दिया गया है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो जहाँ पे प्लास्टिक था वहाँ पे कर दिया गया है पेट्रोकेमिकल्स, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। 6-7 मई 2020 की रात आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्थित कारखाना LG पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से लीक हुई किस गैस के कारण 11 लोगों की मृत्यु हो गई? तो गैस का नाम है स्टायरिन गैस, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। वह राज्य सरकार जिसने 26 जून 2020 को गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण किट प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि योजना शुरू की है, तो इसको शुरू किया है त्रिपुरा ने। इसके अंतर्गत 4 पोषण किट प्रदान की जाएंगी। बॉलीवुड के वह 2 व्यक्ति जिन्हें 10 से 19 सितंबर 2020 के बीच होने वाले टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की 2020 के 45 संस्करण के 50 एम्बेसडर में शामिल किया गया। तो पहले हैं प्रियंका चोपड़ा और दूसरी हैं अनुराग कश्यप, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दक्षिण मध्य रेलवे जोन ने कोविड मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में अस्पताल प्रबंधन की सहायता करने के लिए किस नाम से रोबोट विकसित किया है? तो उसका नाम है रेलबोट, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मई 2020 में जम्मू कश्मीर में पैदा होने वाले किस वनोपज को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा GI टैग प्रदान किया गया? तो कश्मीरी केसर को GI टैग प्रदान किया गया है। वह राज्य जहां वन विभाग द्वारा भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया गया है, उत्तराखंड वन विभाग द्वारा, इसको हम पढ़ चुके हैं। अप्रैल 2020 में मणिपुर में उगने वाली धान की किस किस्म को GI टैग प्रदान किया गया है? तो चाखाओ को प्रदान किया गया। ब्लैक कलर का चावल होता है, याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ उगाया जाता है? मणिपुर में। इसको हमने घटनासार पार्ट 2 में दिखाया है, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेसर्स L&T से बिल्डिंग द्वारा निर्मित तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोस्ट OPV ऑफशोर पेट्रोलिंग व्हीकल, जिसको चेन्नई तट पर 27 फरवरी 2020 को लॉन्च किया गया, उसका नाम है वज्र। देश भर में 28 फरवरी को मनाए गए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का इस वर्ष का विषय था विज्ञान में महिलाएं।
24 फरवरी 2020 को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के स्वागत में कहां पर नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय रेलवे का वह जोन जो फरवरी 2020 के ऊर्जा तथा एनर्जी न्यूट्रल पर रेलवे स्टेशन का संचालन करने वाला देश का पहला जोनल बन गया है। तो पहला जोनल कौन बन गया है? दक्षिणी मध्य रेलवे, याद रखिएगा। दक्षिणी मध्य रेलवे अपने कुल 13 रेलवे स्टेशन को ऊर्जा तथा स्टेशनों में परिवर्तित कर दिया है। ऊर्जा तथा रेलवे परिसर में लगे सौर फोटोवोल्टिक पैनलों के माध्यम से सौर ऊर्जा का प्रयोग कर रेलवे स्टेशन की 100% ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। ठीक है। मुंबई में 23 जनवरी 2020 को संपन्न मिस डीवा 2020 प्रतियोगिता की विजेता रही हैं एडलिन कैस्टोलिनो बेंगलुरु की, याद रखिएगा नाम इनका। आगे देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने दिसंबर 2020 में प्रस्तावित अपने पहले गगनयान मिशन के अंतर्गत किस नाम की अर्धमानव हाफ ह्यूमनॉइड महिला रोबोट को अंतरिक्ष में भेजने का वीडियो 22 जनवरी 2020 को जारी किया? तो उस हाफ ह्यूमनॉइड महिला रोबोट का नाम है व्योममित्र, याद रखिएगा। ठीक है। नई दिल्ली में फरवरी 2020 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का केंद्रीय विषय था जेंडर जस्ट वर्ल्ड। इसरो की नवगठित वाणिज्यिक इकाई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL का अध्यक्ष किसे फरवरी 2020 में नामित किया गया? नाम याद रखिएगा, अंतरिक्ष वैज्ञानिक जी नारायण। इसको पूछा जाना है किसी न किसी परीक्षा में, लिख के रख लीजिए। आगे देख लेते हैं, केंद्रीय जहाजरानी राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहां पर 23 फरवरी 2020 को देश के पहले तैरते घाट यानी फ्लोटिंग जेट्टी का उद्घाटन किया है? मंडोवा नदी पर, वास्को गोवा में, याद रखिएगा। ठीक है। सदगुरु जग्गी वासुदेव द्वारा लिखी गई वह पुस्तक जिसका विमोचन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 21 फरवरी 2020 को किया, बुक का नाम है डेथ एन इनसाइड स्टोरी। ठीक है। इसके राइटर कौन है? सदगुरु जग्गी वासुदेव। वह राज्य सरकार जिसे जनवरी 2020 से राज्य के सभी प्राथमिक माध्यमिक स्कूलों में प्रार्थना के बाद संविधान की प्रस्तावना को पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया है। तो महाराष्ट्र में ऐसा अनिवार्य किया गया है कि प्राथमिक माध्यमिक स्कूलों में प्रार्थना के बाद संविधान की प्रस्तावना पढ़ाई जाएगी। वह वरिष्ठ भारतीय अधिवक्ता जिन्हें जनवरी 2020 में इंग्लैंड और वेल्स की अदालतों के लिए ब्रिटेन की महारानी का अधिवक्ता नियुक्त किया गया है, उनका नाम है हरीश साल्वे। जनवरी 2020 में कृषि भूमि को पट्टे पर देने की नीति तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। 29 जनवरी से 29 फरवरी 2020 के बीच कोलकाता में आयोजित 44वें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का फोकस थीम देश था रूस, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछा जा सकता है इसको। 25 जनवरी 2020 को देश में मनाए गए राष्ट्रीय मतदाता दिवस के 10वें संस्करण की थीम थी इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी, याद रखिएगा। ठीक है, साथ ही याद रखिएगा 25 जनवरी को होता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। थीम तो आप याद रखेंगे ही। गुजरात के गांधीनगर में 16 से 22 फरवरी 2020 तक संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से आयोजित जंगली जानवरों के प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर 13वें सम्मेलन COP13 का केंद्रीय विषय था। इस उपग्रह को जोड़ने वाली प्रजातियों का स्वागत है। माइग्रेटरी स्पीसीज कनेक्ट द प्लेनेट एंड वेलकम देम होम, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, साथ ही याद रखिए इसका आयोजन कहाँ किया गया था? गुजरात के गांधीनगर में। शांतनु गुप्ता द्वारा भारतीय जनता पार्टी के इतिहास पर लिखी गई पुस्तक को हाल ही में किस देश की यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया? तो इंडोनेशिया की इस्लामिक यूनिवर्सिटी में बीजेपी के ऊपर लिखी गई पुस्तक को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। किसने लिखा है? शांतनु गुप्ता ने, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, हाल ही में भारत सरकार ने कहां पर देश के पहले एनिमल वार मेमोरियल जानवरों के लिए युद्ध स्मारक खोलने का निर्णय लिया है? तो मेरठ उत्तर प्रदेश में एनिमल वार मेमोरियल खोला जाएगा, देश का पहला है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। 25 फरवरी 2020 को वाहन पंजीकरण के लिए यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। 17 से 19 फरवरी 2020 तक हैदराबाद तेलंगाना में आयोजित बायो एशिया समिट 2020 का विषय था टुडे फॉर टुमारोज। साथ ही याद रखिएगा बायो एशिया समिट का आयोजन कहाँ किया गया था? हैदराबाद तेलंगाना में। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने 18 फरवरी 2020 को किस एयरपोर्ट को देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री हवाई अड्डा घोषित किया है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली को सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री हवाई अड्डा घोषित किया गया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहां पर 27 जनवरी 2020 को देश की पहली सुपर फैब लैब का उद्घाटन किया? तो कोच्चि में देश की पहली सुपर फैब लैब का उद्घाटन किया गया है। सुपर फैब लैब एक ऐसी प्रयोगशाला है जो पूरी तरह डिजिटल फैब्रिकेशन पर आधारित है। यह फिजिकल और डिजिटल दुनिया के बीच के अंतर को कम करती है। भारत के पहले ई कचरा ई वेस्ट क्लिनिक का उद्घाटन 27 जनवरी 2020 को भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया।
इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा एकत्रित आंकड़ों के आधार पर तैयार हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में, जिसे 7 जनवरी 2020 को जारी किया गया, भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है 84वीं, ठीक है, 84। तो पहली रैंक मिली है जापान को, ठीक है। 19 फरवरी 2020 को किसी नवगठित राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र का अध्यक्ष चुना गया, तो अध्यक्ष चुना गया नृत्य गोपाल दास को। आपको याद होगा, ये कई बार रिपीट हो चुका है। वह राज्य सरकार जिसने 26 जनवरी 2020 से राज्य के गरीबों को मात्र 10 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने हेतु शिव भोजन योजना शुरू की है, तो महाराष्ट्र ने शुरू की है 10 रुपये में शिव भोजन योजना। वाराणसी से उज्जैन होते हुए इंदौर तक जाने वाली देश की तीसरी निजी क्षेत्र की ट्रेन, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने 16 फरवरी 2020 तक वाराणसी से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, उसका नाम है महाकाल एक्सप्रेस, ठीक है। ये कहाँ जाएगी? वाराणसी से इंदौर। ये रेलगाड़ी देश के 3 ज्योतिर्लिंगों काशी, विश्वनाथ, ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर को जोड़ेगी, ठीक है। 14 फरवरी 2020 को देश के किन 2 शहरों के बीच देश की पहली अनंत शहर इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई है? मुंबई और पुणे के बीच। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा 20 जनवरी 2020 को जारी विश्व के 82 देशों की ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक कितनी है? 76वीं, याद रखिएगा। 14 फरवरी 2020 को कौन सा राज्य समुदाय आधारित पोषण प्रबंधन लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश बना है समुदाय आधारित पोषण प्रबंधन लागू करने वाला देश का पहला राज्य। 1 जनवरी 2020 को किस पूर्व थल सेना अध्यक्ष देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS का पदभार ग्रहण किया है? तो जनरल बिपिन रावत ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पदभार ग्रहण किया है। 10 जनवरी 2020 को उच्चतम न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कुछ प्रतिबंधों के साथ इंटरनेट के उपयोग को मौलिक अधिकार घोषित किया? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद आर्टिकल 19(1) के तहत इंटरनेट के प्रयोग को मौलिक अधिकार बताया गया है। 7 से 8 फरवरी 2020 के बीच 23वां राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का थीम था, मुख्य विषय था भारत 2020 डिजिटल परिवर्तन। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने 23 जनवरी 2020 को भारत के किस निर्माण कार्य को दुनिया के 8 अजूबों की सूची में शामिल किया है? तो सरदार पटेल की प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को। भारत सरकार के वैधानिक निकाय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा 4 जनवरी 2020 को गुजरात के किस शहर में गुजराती पटोला साड़ियों के निर्माण हेतु देश का पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया गया? सुरेंद्रनगर में देश के पहले सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया गया, याद रखिएगा। 1 जनवरी 2020 को किसने देश में 28वें थल सेना अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने 28वें थल सेना अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। 5 फरवरी 2020 को जारी 53 देशों के बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत को रैंक प्रदान की गई है 40वीं। यह इंडेक्स जारी किया था US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा। पहली रैंक अमेरिका ने खुद को दे ली है, यानी कि पहली रैंक मिली अमेरिका को, और 40th स्थान पर है इंडिया। 9 दिसंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी दुनिया के 189 देशों की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2019 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? तो भारत को स्थान दिया गया है 129वां। कौन जारी करता है? UNDP, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। ब्रिटिश संस्थान द इकोनॉमिक्स ग्रुप की इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 22 जनवरी 2020 को जारी दुनिया के 165 देशों की वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक रिपोर्ट में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है 91वीं, 51th। पिछली वर्ष रैंकिंग कितनी थी? पिछली वर्ष रैंकिंग थी 41, ठीक है, तो यानी 10 स्थान गिर गया, याद रखिएगा, ठीक है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा। इसमें प्रथम रैंक मिली है नॉर्वे को, वहीं उत्तर कोरिया को अंतिम स्थान दिया गया है। आगे देखते हैं। दिसंबर 2019 में विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी दुनिया के 153 देशों की वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2020 जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान है 112वां, ठीक है। कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, याद रखिएगा। फरवरी 2020 में गुजरात के गांधीनगर में आयोजित प्रवासी प्रजातियों के सम्मेलन में किन 3 प्रजातियों को संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में शामिल करने के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है? तो 3 प्रजातियां हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एशियन एलिफेंट एंड बंगाल फ्लोरिकन। तीनों के नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 6 जनवरी 2020 को बेंगलुरु में आयोजित किसान विज्ञान
कांग्रेस का मुख्य विषय था किसानों की आय दोगुनी करने के लिए एकीकृत कृषि और उद्यमशीलता पर किसानों का नवाचार। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में 6 फरवरी 2020 को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कानून संशोधन विधेयक 2020 के अंतर्गत किन 5 IIT संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने का निर्णय लिया गया। तो IIT भोपाल, रायचूर, भागलपुर, अगरतला और सूरत। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केंद्र सरकार ने 6 फरवरी 2020 को महाराष्ट्र के किस स्थान पर लैंडलॉर्ड भू स्वामित्व मॉडल के आधार पर एक नया बंदरगाह स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो दहानू शहर के पास पोर्ट बधावन में भू स्वामित्व मॉडल के आधार पर एक नया बंदरगाह स्थापित किया जाएगा, ठीक है। कहाँ? महाराष्ट्र में। कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बेंगलुरु में 3 से 7 जनवरी 2020 को आयोजित 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की थीम थी विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। याद रखिएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? बेंगलुरु में, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बेंगलुरु में, ठीक है। कौन से नंबर की थी? 107वें नंबर की थी। इसरो द्वारा निर्मित संचार उपग्रह जिसका 17 जनवरी 2020 को दक्षिण अमेरिका स्थित कोरू के प्रक्षेपण स्थल में एरियन 5 रॉकेट से सफल प्रक्षेपण किया गया, उसका नाम है GSAT-30। तेलंगाना के किस शहर में 30 जनवरी 2020 को दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया? इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, हैदराबाद में, ठीक है। ये पूछा जाना है किसी न किसी एग्जाम में। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी द्वारा जनवरी 2020 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए वार्षिक सम्मेलन की थीम थी टूवर्ड्स 2030 मेकिंग द काउंट। फरीदाबाद हरियाणा में फरवरी 2020 में आयोजित 34वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला का भागीदार देश थीम राज्य था उज्बेकिस्तान, थीम राज्य था हिमाचल प्रदेश। भारतीय वायुसेना का वह विमान जिसे 31 जनवरी 2020 को जैव जेट ईंधन के 10% मिश्रण से लेह हवाई अड्डे से सफलतापूर्वक उड़ान भरी, उसका नाम है AN-32 विमान, ठीक है। ये काफ़ी पुराना करंट अफेयर है, आपको याद होगा। इस उड़ान में पहली बार विमान के दोनों इंजन जैव जेट ईंधन द्वारा संचालित किए गए। किस राज्य की विधानसभा ने 27 जनवरी 2020 को राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया? तो आंध्र प्रदेश ने विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया है। एयर इंडिया हाल ही में अपने किस एयरक्राफ्ट में टैक्सी बोट का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइन बनी है? तो ये भी पुराना है, याद रखिएगा, A320 एयरक्राफ्ट, ठीक है, A320 एयरक्राफ्ट। टैक्सी बोट एक रोबोट यूज्ड एयरक्राफ्ट ट्रैक्टर है जो एयरक्राफ्ट को पार्किंग से रनवे और रनवे से पार्किंग तक ले जाएगा। आगे देख लेते हैं, एडम हिगिनबोर्ड द्वारा लिखी गई वह पुस्तक जिसे हाल ही में विलियम ई कोल्बी पुरस्कार सम्मानित किया गया, पुस्तक का नाम है मिडनाइट इन चेरनोबिल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर, ठीक है। चेरनोबिल कहाँ पड़ता है? यूक्रेन में पड़ता है। यहाँ पे एक सिटी प्लान की गई थी और बड़ा सा न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया गया था और उसमें हो गया था विस्फोट, जिसके बाद पूरी सिटी और लोग तहस नहस हो गए थे, जिसको सबसे बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर माना जाता। और इसी पर पुस्तक लिखी किसने? एडम हिगिनबोटम ने। आगे देखते हैं, 28 जुलाई 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व हेपेटाइटिस दिवस वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। इसकी थीम क्या थी? हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। जुलाई 2020 में किस देश ने MGTD-20 गैस टरबाइन 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो रूस ने किया है 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण। संयुक्त राष्ट्र ने खाद्य और कृषि संगठन FAO के अनुरोध पर वर्ष 2021 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में नामित किया है? तो फलों और सब्जियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, 25 जुलाई 2020 को अमेरिका के टेक्सास प्रांत से टकराने वाले चक्रवाती तूफान का नाम था हरिकेन हन्ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जुलाई 2020 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश बन गया है मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ। जुलाई 2020 में भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो इनके ये बने हैं सूरीनाम के। सूरीनाम कहाँ पड़ता है? यह एक दक्षिण अमेरिकी देश है। वह पहला खाड़ी देश जिसे 20 जुलाई 2020 को जापान के तानेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से पहले मंगल मिशन के तहत होप उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। तो होप उपग्रह या होप मिशन किसका था? UAE का। इसको कहाँ से लॉन्च किया गया? जापान के तानेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से।
देखिएगा होप मिशन न केवल यूएई का पहला बल्कि पूरे अरब प्रायद्वीप का पहला मंगल मिशन है। आगे बात करते हैं 22 अप्रैल 2020 को ईरान ने किस नाम से अपने पहले स्वदेशी सैन्य उपग्रह का सफल परीक्षण किया है? तो ईरान ने नूर 1 से अपने पहले स्वदेशी सैन्य उपग्रह का सफल परीक्षण किया है। यूनेस्को ने हाल ही में वर्ष 2021 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी वर्ल्ड बुक कैपिटल रूप में घोषित किया है तबिलिसी जॉर्जिया को। याद रखिएगा, ठीक है, तबलीकी नहीं है, तबिलिसी है। वर्तमान में कौन है विश्व पुस्तक राजधानी? वर्तमान में है मलेशिया का कुआलालंपुर। ठीक है, आगे देखते हैं जुलाई 2020 में किसे गैबोन की पहली महिला प्रधानमंत्री चुना गया? तो रोज क्रिश्चियन ओसुका रेपेंडा को गैबोन की पहली महिला प्रधानमंत्री चुना गया है। कोविड-19 में सुरक्षित व्यावसायिक एवं निजी यात्रा हेतु ग्रीन लेन किस देश की पहल है एवं इसे जोड़ने वाला पहला देश है सिंगापुर। याद रखिएगा, ठीक है, सिंगापुर ने इसको शुरू किया। इसमें जुड़ा कौन है पहला देश? चीन। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा G7 का विस्तार कर किन देशों को शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को जोड़कर अमेरिकी राष्ट्रपति चाहते हैं कि G7 को कन्वर्ट किया जाए G11 में। इसके बारे में हमने विस्तार से टेलीग्राम ग्रुप में बताया, आप चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हाल ही में किस वैश्विक कंपनी के CEO ने नस्लवाद के विरुद्ध लड़ाई हेतु 3.7 करोड़ डॉलर का योगदान देने की घोषणा की है? तो गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने नस्लवाद के विरुद्ध लड़ाई हेतु 3.7 करोड़ डॉलर के योगदान देने की घोषणा की है। चीन पर नजर रखने के लिए अमेरिका के नेतृत्व में गठित 8 देशों का वह अलायंस जो हाल के दिनों में चर्चा में रहा, उसका नाम है इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना। इसमें भारत अभी मेंबर नहीं है। ठीक है, इस अलायंस में शामिल देश हैं अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्वीडन, नॉर्वे एवं यूरोपीय सांसद। तो आपको सबसे ज़्यादा याद कर रखना कि आईपैक में भारत शामिल नहीं है। 6 जून 2020 को किस देश ने वाणिज्यिक उपग्रह एपस्टार 6D का सफल प्रक्षेपण किया है? तो चीन ने किया है अपने कॉमर्शियल सैटेलाइट एपस्टार 6D का सफल प्रक्षेपण। भारत चीन सीमा विवाद के बीच चीन को नियंत्रित करने के संदर्भ में समाचार पत्रों में हाल के दिनों में चर्चित रहे क्वाड में शामिल सदस्य देश हैं। क्वाड 4 देशों का समूह है। इसमें कौन कौन से देश शामिल है? भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसको स्पेशली बनाया गया चाइना को, चीन को काउंटर करने के लिए। आगे देखते हैं 11 जुलाई 2020 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व जनसंख्या दिवस 2020 वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2020 का केंद्रीय विषय था पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19 सेफगार्डिंग द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल। इसको पूछा जाना है, याद कर लीजिए। ठीक है, किसी ना किसी एग्जाम में आएगा तो इसको बिल्कुल रट लीजिए। थीम इसकी खासकर याद रखिएगा। भारत जिम्मेदार और मानव केंद्रित विकास और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग के लिए 15वें संस्थापक सदस्य के रूप में जून 2020 में किस संगठन में शामिल हुआ है? तो शामिल हुआ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPI में। अभी हमने इसको पढ़ा था, ये फिर से रिपीट हुआ है। आगे देखते हैं प्रसिद्ध IIT कंपनी गूगल ने अपने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म गूगल प्लस को जुलाई 2020 में किस नए नाम से रीलॉन्च किया है? तो गूगल प्लस को रिलॉन्च किया गया गूगल करंट नाम से। 36वां आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस वर्चुअल शिखर सम्मेलन 26 जून 2020 को आयोजित किया गया हनोई, वियतनाम में। इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है। ठीक है, इसमें 10 देश शामिल हैं। कौन कौन से? ब्रुनेई, इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस, म्यांमार, थाईलैंड और सिंगापुर। याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री जो जून 2020 में पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित सबसे गहरे बिंदु मैरियाना ट्रंच पर पहुंचने वाली पहली महिला बनी है। तो उनका नाम है कैथरीन डी सुलिवान। ठीक है, ये 1984 में अंतरिक्ष में चलने वाली पहली महिला भी हैं। तो उनका नाम याद रखिएगा। इस समय ये 68 वर्ष की हैं। हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक द्वारा किस कॉलिंग एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया? तो इसका नाम है कैचअप। बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा किसी एग्जाम में, मत याद रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र डॉग प्रशासन UNPA ने किस बीमारी के उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो चेचक उन्मूलन पर विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र डाक प्रशासन ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। मई 2020 में कोरोना वायरस महामारी को समाप्त करने की घोषणा करने वाला पहला यूरोपीय देश बना है स्लोवेनिया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है,
पेरिस समझौता ईरान परमाणु समझौते के बाद वह कौन सा तीसरा समझौता है जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 21 मई 2020 को अलग होने की घोषणा कर दी है? तो इनका नाम है ओपन स्काई संधि। आगे देखते हैं 26 जून 2020 को वियतनाम के हनोई में संपन्न 36वीं वर्चुअली आसियान शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय था कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान। ठीक है, आगे देखते हैं वह देश जिसकी संसद के हाल ही में चिकित्सा औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भांग की खेती को कानूनी वैधता देने की विधेयक पारित किया गया है। तो लेबनान ने भांग की खेती को कानूनी वैधता देने के लिए विधेयक को पारित कर दिया है। आपको याद होगा 4 अगस्त को लेबनान के बेरूट शहर में, जो कि बंदरगाह शहर है, वहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट में भयानक विस्फोट हुआ था, जिसके बाद कई लोगों की मृत्यु हो गई। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा हाल ही में घोषित वह मिशन जिसके तहत सूर्य के प्रकाश और विशाल अंतरिक्ष तूफानों पर अध्ययन किया गया, उस मिशन का नाम है सनराइज सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट। याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया, उसकी थीम थी जेंडर जस्ट वर्ल्ड। इसको भी हम पढ़ चुके हैं, रिपीटेड है। आगे देखते हैं जुलाई 2020 में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA द्वारा जारी स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2020 का शीर्षक था अगेंस्ट माई विल डिफाइंग द प्रैक्टिसेस दैट हार्म वुमेन एंड गर्ल्स अंडरमाइन इक्वालिटी। फ्रांस के प्रधानमंत्री एडोर्ड फिलिप के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने किसे 5 जुलाई 2020 को देश का नया प्रधानमंत्री बनाया है? तो जीन कैस्टॉक्स को नया प्रधानमंत्री बनाया गया है फ्रांस का। 5 जुलाई 2020 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार इंस्टाग्राम पर सबसे अधिक कमाई करने वाले सेलिब्रिटी बन गए हैं ड्वेन जॉनसन। ठीक है, ये रेसलर से एक्टर बने हैं। आप जानते हैं ये द रॉक में प्रमुख किरदार में थे। 8 जुलाई 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र साउथ ईस्ट एशियाई रीजन के किन 2 देशों को 2023 तक के उन्मूलन लक्ष्य से पहले ही चेचक और खसरे से मुक्त घोषित कर दिया है? तो WHO ने मालदीव और श्रीलंका को चेचक और खसरे से मुक्त घोषित किया है। इसके साथ ही WHO ने हाल ही में नाइजीरिया को भी पोलियो मुक्त घोषित किया है। हाल के दिनों में चर्चा में रहा मिल्क टी अलायंस है ताइवान एवं हांगकांग की संप्रभुता का समर्थन करने वाले थाईलैंड के सोशल मीडिया उपयोगकर्ता द्वारा प्रयुक्त किया गया शब्द। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं वर्ष 2020 के लिए यूनेस्को द्वारा विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में किस शहर का चुनाव किया गया है? उसका चुनाव किया गया 2020 के लिए कुआलालंपुर का, और आगे के लिए तबिलिसी का 2021 के लिए। 17 जून 2020 को मनाए गए विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस की इस वर्ष की थीम थी भोजन, आहार, रेशा खपत और भूमि के मध्य कड़ी। जून 2020 के पहले सप्ताह में कहाँ पर वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 का आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन किया गया ब्रिटेन में। ईरान सरकार ने हाल ही में अपनी मुद्रा रियाल्स का नाम परिवर्तित करके क्या रख लिया है? टोमान। याद रखिएगा। ठीक है, केवल नाम नहीं परिवर्तित किया, एक्चुअली इस मुद्रा को हटा ही दिएगा, उसकी जगह टोमान आ गई है। एक टोमान का मूल होगा 10,000 रियाल के बराबर। ठीक है, जब से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए थे तब से ही ईरान की जो अर्थव्यवस्था थी लगातार गिरती जा रही थी। ठीक है, और डॉलर के मुकाबले रियाल की वैल्यू भी लगातार गिर रही थी और इसकी विनिमय दर 40,000 रियाल प्रति डॉलर हो गई थी। इसीलिए इन्होंने क्या किया, रियाल्स को बदल दिया है टोमान या तोमान से। याद रखिएगा। भारतीय सैन्य दल द्वारा परिकल्पित और निर्मित इंडिया नामक वार गेम सेंटर हॉल में भारत ने किस देश को प्रदान किया? तो युगांडा की पीपल्स डिफेंस फोर्सेस को। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हाल ही में किसी न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो मार्कोस ट्रायजो को NDB का नया अध्यक्ष बनाया गया है। हाल ही में जारी वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 प्रथम और अंतिम स्थान पर रहने वाले देश हैं नॉर्वे और उत्तर कोरिया। नॉर्वे है प्रथम स्थान पर है, उत्तर कोरिया अंतिम स्थान पर। भारत की रैंक आपको याद होगी, ये भी हमने पढ़ी, 142वीं है। इस इंडेक्स को जारी किया था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। आगे देखते हैं 14 जून 2020 को मनाए गए विश्व रक्तदान दिवस का मुख्य विषय था सेव ब्लड सेव्स लाइफ। जून 2020 में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में ओवरऑल रैंकिंग में शीर्ष स्थान पाने वाला संस्थान रहा है MIT USA। ठीक है, 30 जून 2020 को
निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष कंपनी स्पेसएक्स द्वारा अपने किस अंतरिक्षयान से पहली बार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 2 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया है? तो मिशन का नाम था द क्रू ड्रैगन। किन 2 लोगों को भेजा गया है? रॉबर्ट बेहनक और डगलस हर्ले को। दोनों के नाम याद रखिएगा। पहले अंतरिक्ष यात्री का नाम है रॉबर्ट बेहनक और दूसरे का नाम है डगलस हर्ले। आगे देखते हैं 8 जून 2020 को मनाए गए विश्व महासागर दिवस का इस वर्ष का केंद्रीय विषय था इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशन। 8 जून को होता है विश्व महासागर दिवस। 7 जून 2020 को मनाए गए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का इस वर्ष का विषय था खाद्य सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी। वैश्विक स्तर पर 31 जुलाई 2020 को मनाए गए विश्व तंबाकू दिवस की इस वर्ष की थीम थी युवाओं की सुरक्षा। 22 अप्रैल 2020 को मनाए गए पृथ्वी विश्व की दिवस की थीम थी जलवायु कार्यवाही। हाल ही में किस मुस्लिम देश ने सैन्य उपग्रह नूर को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? तो ईरान ने किया। इसको भी हम पढ़ चुके हैं अभी। प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड की हाल के दिनों में चर्चित पुस्तक रही है हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स। याद रखिएगा, ठीक है। इसके साथ ही याद रखिएगा रस्किन बॉन्ड की एक और किताब काफ़ी चर्चित रही अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। इसका विमोचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। आगे देखते हैं 22 मई 2020 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का केंद्रीय विषय था आर सोल्यूशन आर इन नेचर। इसके साथ ही याद रखिएगा जैव विविधता दिवस कब होता है? 22 मई को। 20 जून 2020 को मनाए गए विश्व शरणार्थी दिवस का केंद्रीय विषय था एवरी एक्शन काउंट्स। इसका आयोजन कब होता है? 20 जून को। वह देश जिसने हाल ही में एक नया जासूसी उपग्रह ओफेक 16 लॉन्च किया है। तो इजराइल ने एक नया जासूसी उपग्रह लॉन्च किया जिसका नाम है OFEK-16 या ओफेक 16, ठीक है। वर्ष 1979 में अपने गीत द डेविल वेंट डाउन टू जॉर्जिया के लिए ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले तथा कंट्री म्यूजिक हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले संगीतकार जिनका जुलाई 2020 में निधन हो गया, उनका नाम है चार्ली डेनियल। बांग्लादेश सरकार द्वारा हाल ही में आगामी ईद उल अजहा बकरीद त्यौहार से पहले बलि दिए जाने वाले पशुओं की ऑनलाइन बिक्री खरीद के लिए शुरू किए गए प्लेटफॉर्म का नाम है डिजिटल हार्ट। याद रखिएगा, ठीक है। वह देश जिसने 6 जुलाई 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से अलग होने की घोषणा की, तो अमेरिका ने WHO से अलग होने की घोषणा की। जून 2020 में किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के लिए अध्यक्ष चुना गया? तो उनका नाम है वोल्कान वोजिकर, ठीक है। ये टर्की के लीडर है, याद रखिएगा, इनका नाम इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हमने टेलीग्राम में ये क्विज रखी थी, काफ़ी लोगों ने इसका जवाब गलत दिया था। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा 1 जून 2020 को मनाए गए विश्व दुग्ध दिवस का केंद्रीय विषय था विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ। याद रखिएगा। 5 जून 2020 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी जैव विविधता। 21 जून 2020 को समूचे विश्व में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का केंद्रीय विषय था योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। 21 जून 2020 को मनाए गए विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस की थीम थी हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजीज। 29 मई 2020 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस की थीम थी वुमेन इन पीस कीपिंग अ की टू पीस, ठीक है। यहाँ की का मतलब है चाबी। आगे देखते हैं 24 जून 2020 को भारत ने किस देश के शरणार्थियों के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी, यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी UNRWA को प्रदान करने की प्रतिबद्धता जताई है? तो याद रखिएगा फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए, ठीक है। भारत ने कितनी सहायता राशि दी है? 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की, याद रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये। 26 जून 2020 को संपूर्ण विश्व में मनाए गए मादक द्रव्य दुरुपयोग अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस का मुख्य विषय था बेहतर देखभाल हेतु बेहतर जानकारी, बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा 5 मई 2020 को मनाए गए विश्व हाथ स्वच्छता दिवस की थीम थी सेव लाइफ्स क्लीन योर हैंड। याद करना आसान है। कोरोना वायरस के कारण सभी को हाथ साफ करने की हिदायत बार बार दी गई थी। प्रत्येक वर्ष 9 मई को मनाए जाने वाले विश्व प्रवासी पक्षी दिवस वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे का वर्ष 2020 का विषय था वर्ल्ड कनेक्ट आवर वर्ल्ड, ठीक है। इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। वह देश जिसकी अध्यक्षता G20 शिक्षा मंत्रियों की विशेष वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया सऊदी अरब, ठीक है।
अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने वॉशिंगटन डीसी स्थित अपने मुख्यालय का नाम अपने किस इंजीनियरिंग के नाम पर रखने की घोषणा जून 2020 में की? तो इनका नाम है मैरी डब्ल्यू जैक्सन। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाएगा, याद रखिएगा। जैक्सन एक गणितज्ञ, एरोस्पेस इंजीनियर। वर्ष 2005 में इनका 83 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ। ये 1967 में नासा की ह्यूमन कंप्यूटर पूल में शामिल थी। जून 2020 के आखिर में आयरलैंड में हुए संसदीय चुनाव के बाद किसे आयरलैंड का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? तो माइकल मार्टिन को चुना गया आयरलैंड का नया प्रधानमंत्री। मई 2020 में कौन सा देश उष्णकटिबंधीय चक्रवात अमांदा से प्रभावित रहा? तो एल सल्वाडोर अमांदा से प्रभावित रहा। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। 26 जून 2020 को अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने किस शहर को देश का 51वां शहर बनाने का प्रावधान वाला विधेयक पारित कर दिया है? तो वॉशिंगटन डीसी को बनाया जाएगा अमेरिका का 51वां राज्य। ठीक है। 19-20 फरवरी 2020 तक सड़क सुरक्षा पर तीसरे मंत्री स्तरीय वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका आयोजन किया गया स्टॉकहोम, स्वीडन में। इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है। इसकी थीम क्या थी? अचीविंग ग्लोबल गोल्स 2030। वह देश जिसने 2016 में राष्ट्रमंडल से बाहर होने के बाद 1 फरवरी 2020 को पुनः राष्ट्रमंडल का 54वां सदस्य देश बना है, मालदीव नाम है। ठीक है। 2016 में ये राष्ट्रमंडल से बाहर हो गया था, लेकिन 2020 में इसने पुनः राष्ट्रमंडल की सदस्यता प्राप्त कर ली है। आगे देखते हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की 2वीं जयंती के उपलक्ष्य में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2020 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो मनाया जाएगा 2020 को ईयर्स ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ के रूप में। ठीक है, याद रखिएगा। किनकी 2वीं जयंती है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल की। इथोपिया के एडिस अबाबा में फरवरी 2020 में आयोजित अफ्रीकी यूनियन अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 33वां शिखर सम्मेलन था ये। इसका केंद्रीय विषय क्या था? साइलेंसिंग द देन क्रिएटिंग एडेसिव कंडीशंस फॉर अफ्रीका डेवलपमेंट। याद रखिएगा। जनवरी 2020 में किस संगठन ने वर्ष 2030 तक विश्व में 1 ट्रिलियन पेड़ों को उगाने और पुनर्स्थापित करने के लिए 1 ट्रिलियन ट्रीज इनिशिएटिव शुरू किया है? इसको शुरू किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आगे देखते हैं, 2 फरवरी 2020 को मनाए गए विश्व आर्द्रभूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे की थीम थी आर्द्र भूमि और जैव विविधता। साथ में याद रखिएगा, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब होता है? 2 फरवरी को। 22 जनवरी 2020 को यूरोपीय देश ग्रीस की संसद ने देश के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसका चुनाव किया है? तो चुनाव किया गया है कैथरीन का चुनाव किया गया। ये बहुत अजीब है, इसको आप पढ़ लीजिए। 28 जनवरी 2020 को तीसरा वैश्विक आलू सम्मेलन 2020 कहाँ पर आयोजित किया गया? ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। इसका आयोजन किया गया गुजरात में। ठीक है, गुजरात गांधीनगर में। ये तीसरा वैश्विक आलू सम्मेलन था। पृथ्वी पर सबसे अधिक ऊंचाई पर जनवरी 2020 में फैशन शो आयोजित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने वाला देश है नेपाल। ब्रेक्जिट को लेकर हुए जनमत संग्रह के लगभग 3.5 वर्ष बाद ब्रिटेन कब अंततः यूरोपीय यूनियन से अलग हो गया? तो 31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन अंततः यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने 23 जनवरी 2020 को किस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए म्यांमार सरकार को अस्थायी आदेश जारी किया है? तो रोहिंग्या समुदाय को सुरक्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने म्यांमार सरकार को अस्थायी आदेश दिए हैं। वर्ल्ड वेस्ट फीडिंग ट्रेंड्स इनिशिएटिव द्वारा फरवरी 2020 में दुनिया के 97 देशों में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार स्तनपान समर्पित नीतियों कार्यक्रमों वाला दुनिया का शीर्ष देश घोषित हुआ है श्रीलंका। इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद रखिएगा। ठीक है। आगे देखते हैं, इस रिपोर्ट में श्रीलंका द्वारा 100 में से 91 अंक प्राप्त करने के कारण उसे हरा कोड ग्रीन कलर कोड प्रदान किया गया है। इस कोड के साथ ही स्तनपान कराने वाली महिलाओं का समर्थन करने के कारण श्रीलंका को ग्रीन राष्ट्र का दर्जा भी दिया गया है। 30 जनवरी 2020 को मनाए गए विश्व कुष्ठ रोग वर्ल्ड लेप्रोसी डे का विषय क्या था? लेप्रोसी इज नॉट व्हाट यू थिंक। याद रखिएगा, 30 जनवरी को मनाया जाता है कुष्ठ दिवस। इसकी थीम थी लेप्रोसी इज नॉट व्हाट यू थिंक। द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा 22 जनवरी 2020 को जारी दुनिया के 165 देशों की वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2019 में जहां नॉर्वे को शीर्ष स्थान मिला, वहीं सूचकांक में सबसे निम्न स्थान रहने वाला देश है उत्तर कोरिया। इसको हम पढ़ चुके हैं। यांगजी रिवर फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार यांगजी नदी मिलने वाली तथा गंभीर रूप से खतरे माने जाने वाली किस फिश को
6 जनवरी 2020 को विलुप्त घोषित कर दिया गया है, तो पैडल फिश को कर दिया गया है विलुप्त घोषित। 27 नवंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र के प्रवासी संगठन द्वारा जारी विश्व प्रवासन रिपोर्ट वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व में किस देश के प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है, तो भारत के प्रवासियों की संख्या विश्व में सर्वाधिक है। यह रिपोर्ट जारी की गई किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। रिपोर्ट के अनुसार भारत के 17.5 मिलियन लोग दुनिया के विभिन्न देशों में रह रहे हैं। अब देख लेते हैं आर्थिक करंट अफेयर। भारतीय रिजर्व बैंक ने 26 जुलाई 2020 को किस देश के साथ $400 मिलियन का करेंसी स्वैप मुद्रा अदला बदली समझौता किया है, तो श्रीलंका के साथ किया गया है $400 मिलियन का करेंसी स्वैप। आगे देखते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर विरल वी आचार्य द्वारा भारत की वित्तीय स्थिरता को बहाल करने पर लिखी गई पुस्तक जिसका जुलाई 2020 में विमोचन किया गया, उसका नाम क्या है, उसका नाम है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। याद रखिएगा इसको किसने लिखा है, विरल वी आचार्य ने। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 28 जुलाई 2020 को किस देश को आपातकालीन सेवाओं के लिए 4.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अब तक का सबसे बड़ा कोविड-19 ऋण मंजूर किया है, तो दक्षिण अफ्रीका का। दक्षिण अफ्रीका अफ्रीकी महाद्वीप का सर्वाधिक कोविड-19 प्रभावित देश है। यहाँ पर 4,50,000 से अधिक कोरोना के मामले अब तक पाए गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WTO जनरल काउंसिल में जुलाई 2020 में किस मध्य एशियाई देश का संगठन में ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया है, तो तुर्कमेनिस्तान को दिया गया है ऑब्जर्वर का दर्जा। याद रखिएगा, ठीक है, कहाँ पे, विश्व व्यापार संगठन में। भारत की सबसे धनाढ्य महिला जिसे 17 जुलाई 2020 को नोएडा स्थित IT कंपनी SCL टेक्नोलॉजी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो याद रखिएगा रोशनी नडार मल्होत्रा को SCL टेक्नोलॉजी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के उद्योगों में नए निवेश को आकर्षित करने के लिए जून 2020 में किस योजना को शुरू करने की घोषणा की है, तो महापरवाना योजना को शुरू किया जाएगा राज्य के उद्योग में नए निवेश को आकर्षित करने के लिए। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के तीसरे बड़े बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में किस नाम से पूरी तरह पेपरलेस डिजिटल ऑनलाइन बचत खाता शुरू किया है, इसका नाम है इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट। कोई भी भूखा ना सोए इस लक्ष्य के साथ किस राज्य सरकार ने हाल ही में इंदिरा रसोई योजना शुरू करने की घोषणा की है, तो इसको शुरू किया है राजस्थान सरकार ने, ठीक है। इसके अंतर्गत 20 रुपये का खाना प्रदान किया जाएगा, जिसमें 12 रुपये तो राज्य सरकार वहन करेगी और 8 रुपये देने पड़ेंगे खाने वाले व्यक्ति को। आगे देखते हैं 26 अप्रैल 2020 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की इस वर्ष की थीम थी इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2020-21 के रबी विपणन मौसम में 127 लाख मीट्रिक टन गेहूँ खरीद कर देश में सर्वाधिक गेहूँ खरीद करने वाला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज द्वारा स्थापित देश के पहले इंडियन गैस एक्सचेंज का परिचालन शुरू किया गया 15 जून 2020 से। दिग्गज IT कंपनी गूगल ने जुलाई 2020 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जियो प्लेटफॉर्म की 7.73% हिस्सेदारी कितने करोड़ रुपए में खरीदी है, तो 33,737 करोड़ रुपए में इसने गूगल ने रिलायंस में प्लेटफॉर्म में 7.73% की हिस्सेदारी खरीदी है। इसके साथ ही क्वालकॉम वेंचर ने भी कितनी 0.15% की हिस्सेदारी जियो प्लेटफॉर्म में खरीदी है। रोजगार क्षेत्र में कुशल कार्यबल की मांग आपूर्ति के अंतर को कम करने तथा सूचना प्रवाह में सुधार के उद्देश्य से कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय द्वारा जुलाई 2020 में AI आधारित किस डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया, तो इसका नाम है आसीम, ठीक है, आत्मनिर्भर एम्प्लॉय मैपिंग। आगे देखते हैं युवाओं को स्वतंत्र रूप से भुगतान सक्षम बनाने के लिए हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया गया, तो फेम पे ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है। याद रखिएगा, ठीक है। ये बेंगलुरु स्थित एक स्टार्टअप है। इटली स्थित खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा 16 जून 2020 को जारी नीति संक्षिप्त खाद्य सुरक्षा पोषण पर कोविड-19 शीर्षक वाली रिपोर्ट में फरवरी 2020 से लगभग कितने मिलियन लोगों को तीव्र खाद्य असुरक्षा से पड़ने का अनुमान लगाया गया है, तो लगभग 35 मिलियन लोग तीव्र खाद्य असुरक्षा में पड़ने का अनुमान FAO ने लगाया है। रिजर्व बैंक की जुलाई 2020 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में 30,500 करोड़ रुपए जुटाकर कौन सा राज्य देश में बाजार कर चुकाने के मामले में शीर्ष पर हो गया, चुकाने के मामले में नहीं, कर्ज के मामले में शीर्ष पे है, तमिलनाडु है। याद रखिएगा।
आगे देखते हैं जुलाई 2020 में जारी किए गए ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 भारत की रैंकिंग है 34वीं। आगे देखते हैं वह ऊर्जा मंत्रालय जिसने जुलाई 2020 में अक्षय ऊर्जा के उत्पादन हेतु यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूसैट के साथ एक समझौता किया है। तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साथ समझौता किया है। आगे देखते हैं फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड द्वारा हाल ही में 10 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए किस नाम से बचत खाता सेवा शुरू की गई है। तो भविष्य नाम से फिनो पेमेंट बैंक ने बच्चों के लिए बचत खाता सेवा योजना शुरू की है। वह भारतीय जिसे जुलाई 2020 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इंजेती श्रीनिवास को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वह संगठन जिसे हाल ही में सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर नेटवर्क्स फॉर ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम NGFS के परीक्षक के रूप में शामिल किया गया है। तो एशियाई विकास बैंक को ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया है। 25 जून 2020 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 15,000 करोड़ रुपए की राशि से किस फंड की घोषणा की गई है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड कितना है फंड? 15,000 करोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2020 में घोषित आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर अभियान के अंतर्गत सूक्ष्म लघु और मध्यम उपक्रमों MSME की परिभाषा को परिवर्तित कर अब कितने रुपए तक के निवेश वाले उपक्रमों को सूक्ष्म उपक्रम की श्रेणी में रखा गया है। 1 करोड़ रुपए तक के उपक्रमों को रखा गया है सूक्ष्म श्रेणी में, ठीक है। हमने घटनासार पार्ट 6 में इन डेफिनेशंस को विस्तार से पढ़ा है, आप चाहें तो देख सकते हैं। मई 2020 में घोषित आत्मनिर्भरता अभियान के अंतर्गत रक्षा विनिर्माणी उद्योगों में कितने प्रतिशत तक के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को स्वतः अनुमोदित रूट से तहत स्वीकृति प्रदान की गई है। तो 74% को अनुमोदित रूट के तहत स्वीकृति प्रदान की गई, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं विश्व बैंक द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार विदेशों से संप्रेषित धन प्राप्तियों के मामले में वर्ष 2019-20 में कौन सा देश अग्रणी रहा है। इसमें अग्रणी रहा है कौन? भारत। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2019 के दौरान भारत में संप्रेषित धन रहा 83.1 अरब डॉलर, याद रखिएगा, ठीक है, 83.1 अरब डॉलर। मई 2020 में नाबार्ड के चेयरमैन के रूप में पदभार ग्रहण किया है GR चिंटाला ने नाबार्ड के चेयरमैन के रूप में पदभार ग्रहण किया, याद रखिएगा। बैंक के विलय के बाद देश में वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के कुल कितने वाणिज्यिक बैंक हैं। तो 12 वाणिज्यिक बैंक बचे हैं, ठीक है, और निजी क्षेत्र के 22 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है, याद रखिएगा। वित्तीय वर्ष 2018-19 में केंद्र सरकार के किस उपक्रम ने सर्वाधिक लाभ अर्जित किया है। तो ONGC ने सर्वाधिक लाभ अर्जित किया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश रहा है? सिंगापुर। ये हमेशा ही याद रहता है, ठीक है, क्योंकि ये कई वर्षों से सबसे बड़ा स्रोत है भारत में FDI का। हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन हेतु किस राज्य ने नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना की शुरुआत की। तो झारखंड ने नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना की शुरुआत की ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन किया जा सके। रेटिंग एजेंसी फिच ने जून 2020 में भारत की सॉवरेन रेटिंग को सबसे कम निवेश ग्रेड BBB पर स्थिर रखते हुए भारत के लिए रेटिंग आउटलुक में परिवर्तन कर इसे स्थिर कर दिया है, ठीक है, स्थिर से इसको नेगेटिव कर दिया गया, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं विश्व आर्थिक मंच द्वारा 18 जून 2020 को जारी 100 टेक्नोलॉजी पायनियर्स कंपनियों की सूची में किन 2 भारतीय कंपनियों को जगह मिली है। तो जेस्ट मनी और स्टेलैप्स को, याद रखिएगा। जेस्ट मनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजिटल भारतीय लैंडिंग प्लेटफॉर्म है जो लाखों लोगों को किफ़ायती ऋण सुविधा प्रदान करती है। स्टेलैप्स भारत को डेटा लीड इंटरनेट ऑफ किंग्स आधारित स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे किंग्स लिखा है, यहाँ पे किंग्स नहीं होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स होगा, ठीक है। आगे देखते हैं यस बैंक लिमिटेड ने जून 2020 में भारत की किस DTH टेलीविजन सेवा प्रदान करने वाली कंपनी में 24.19% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। तो डिश TV इंडिया लिमिटेड में यस बैंक लिमिटेड ने 24.19% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है।
18 जून 2020 को पेट्रोलियम क्षेत्र की प्रमुख कंपनी ब्रिटिश पेट्रोलियम ने अपने वैश्विक व्यापार सेवाओं के संचालन के लिए कहां पर एक नया केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो ब्रिटिश पेट्रोलियम पुणे महाराष्ट्र में अपना नया केंद्र स्थापित करेगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSDE और IBM ने मिलकर 25 जून 2020 को किस फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है? तो प्लेटफॉर्म का नाम है स्किल बिल्ड रिग्नाइट। इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ठीक है। इसको किसने विकसित किया है? कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय और IBM ने। आगे देखते हैं, 16 जून 2020 को अंकटार द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 में वर्ष 2019 में शीर्ष FDI अंतर्प्रवाह वाले प्रदेशों की सूची में भारत का स्थान रहा है 9वां, ठीक है, 51 बिलियन अरब डॉलर की FDI के साथ। स्विस नेशनल बैंक द्वारा जून 2020 के आखिरी सप्ताह में जारी रिपोर्ट एनुअल बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स 2019 के अनुसार भारत अपने नागरिकों द्वारा जमा किए गए धन के मामले में पूर्व की रैंकिंग से 3 स्थान फिसल कर आ गया है 77वें स्थान पर, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा मई 2020 में किस नाम से कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबोर्ड लॉन्च किया गया है? तो पाई नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबोर्ड लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान पेमेंट निगम के द्वारा। IT क्षेत्र की किस प्रमुख भारतीय कंपनी ने हाल ही में इजराइल में पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंक लॉन्च करने की घोषणा की है? तो TCS ने इस तरह की घोषणा की है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, मई 2020 में RBI द्वारा जारी 2020-21 की मौद्रिक नीति वक्तव्य के अनुसार चल निधि समायोजन सुविधा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत रेपो दर 4.4 से घटाकर कर दिया गया है 4%। इस वक्तव्य में LAF के तहत रिवर्स रेपो दर 3.75 से घटकर 3.35 कर दिया गया है। केंद्रीय सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME द्वारा मई 2020 में किस पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो नाम है इसका चैंपियन पोर्टल, याद रखिएगा, ठीक है। इसको किसने लॉन्च किया है? MSME मिनिस्ट्री ने। भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने के लिए जुलाई 2020 में किस राज्य ने बलराम योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो उड़ीसा ने बलराम योजना शुरू करने की घोषणा की है। आगे देखते हैं, जून 2020 में 150 बिलियन डॉलर MCAP वाली भारत की पहली कंपनी बनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जून 2020 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राष्ट्र के नाम संदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार कब तक के लिए किया गया है? नवंबर 2020 तक चलेगी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। जून 2020 में किस राज्य सरकार द्वारा गोपालन, गोप्रबंधन और पर्यावरण सुरक्षा के लिए गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने शुरू की है गोधन न्याय योजना की शुरुआत। आगे देखते हैं, जून 2020 में भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण ने सभी हेल्थ और जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को 10 जुलाई 2020 से कोरोना पर केंद्रित किस नाम से छोटी अवधि की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लागू करने की सलाह दी है? तो कोरोना कवच, कोरोना रक्षक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। जून 2020 में भारत सरकार ने किस कंपनी का सबसे बड़ा IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाने के लिए वाणिज्यिक बैंक और एजेंसियों से निविदा मांगी है? तो भारतीय जीवन बीमा निगम के लिए। जून 2020 में सरकार ने सभी सहकारी बैंकों को किस संगठन संस्था के अधीन लाने के लिए अध्यादेश जारी किया है? तो RBI ने इस तरह की अनुशंसा की थी और RBI के कहने पर ही सरकार ने सभी सहकारी बैंकों को RBI के अधीन लाने के लिए अध्यादेश जारी किया है। आगे देखते हैं, 27 फरवरी 2020 को व्हाट्सएप चैटबोर्ड का प्रयोग करने वाली देश की पहली कंपनी बन गई है। तो पहली कंपनी बन गई भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस। फरवरी 2020 में केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 चीन को पीछे छोड़कर कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश बन गया है? तो अमेरिका बन गया है सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार। 22वां इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो, जिसका आयोजन 7 फरवरी से 9 फरवरी 2020 के बीच केरल के कोची में किया गया था। उसका विषय था वैल्यू रिवोल्यूशन बियॉन्ड प्रोडक्शन ऑफ वैल्यू एडिशन, ठीक है, याद रखिएगा, वैल्यू रेवोल्यूशन बियॉन्ड प्रोडक्शन टू वैल्यू एडिशन। विश्व इस्पात संघ द्वारा फरवरी 2020 में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार भारत किस देश को पीछे छोड़ते हुए चीन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बन गया है? तो जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है भारत। जनवरी 2020 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी एक सर्वे रिपोर्ट में किन 3 भारतीय शहरों को विश्व के सबसे तेज बढ़ते शहरी क्षेत्र के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
मलपुर, कोझिकोड और कोल्लम। आगे देखते हैं 2015 और 2020 के मध्य 44.1% के परिवर्तन के साथ मलपुर विश्व में शीर्ष स्थान पर रहा। 21 से 24 जनवरी 2020 तक स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के 50वें सम्मेलन का केंद्रीय विषय था स्टेक होल्डर्स फॉर कोहेसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 31 जनवरी 2020 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत आर्थिक समीक्षा 2019-20 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत अनुमानित है? तो 6 से 6.5% तक। बजट 2020-21 के में आगामी 5 वर्षों में कुल कितने लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है? तो 100 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है आगामी 5 वर्षों में। बजट 2020-21 में वर्ष 2024 तक देश में कितने नए हवाई अड्डों का निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है? तो 100 नए हवाई अड्डों का निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है। बजट 2020-21 में घोषित टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान के तहत भारत को कब तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया? 2025 तक इसको टीबी मुक्त बना दिया जाएगा भारत को। यह मुख्य आर्थिक सलाहकार जिन्होंने आर्थिक समीक्षा 2019-20 तैयार की है, तो उनका नाम याद रखिएगा। उनका नाम है कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम। भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग की इकाई परमाणु खनिज निदेशालय के शोधकर्ताओं ने हाल ही में कहां पर 14,100 टन के लिथियम भंडार की खोज की? तो मंड्या, कर्नाटक में लिथियम भंडार की खोज की गई। खोज किसने की है? भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग की इकाई परमाणु खनिज निदेशालय ने। ठीक है, आगे देखते हैं। जनवरी 2020 से अपने प्लेटफॉर्म से यूपीआई भुगतान सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला टेलीकॉम ऑपरेटर बना है रिलायंस जियो। जियो ने यह सुविधा अपने वॉलेट ऐप जियो मनी की जगह माई जियो ऐप पर लॉन्च किया है। अब देख लेते हैं पुरस्कार। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष तिदानी मोहम्मद बंदे ने जुलाई 2020 में किन्हें नेशनल मंडेला पुरस्कार 2020 देने की घोषणा की? तो गिनियन डॉक्टर मिर्साना कॉमेट और ग्रीस की मैरियाना वॉर्दिनोइस को कौन सा नेशनल मंडेला पुरस्कार 2020 देने की घोषणा यूएन जनरल असेंबली के अध्यक्ष तिदानी मोहम्मद बांदे ने की। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वैश्विक न्याय, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तथा सामाजिक असमानता में उत्कृष्ट कार्य के लिए किस भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता को जून 2020 में जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अमर सेन को किया गया है जर्मन ट्रेड शांति पुरस्कार 2020 सम्मानित। भारतीय सेना की वह अधिकारी जिन्हें वर्ष 2019 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा, मेजर सुमन गवानी। मीडिया में मानव अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उत्कृष्ट प्रतिबद्धता हेतु किस भारतीय पत्रकार को हाल ही में वर्ष 2020 के ड्यूज फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो सिद्धार्थ वरदराजन को ड्यूज फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश के फिल्म निर्माता केजंग डी थोंगडोक को हाल ही में उनकी किस शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 सम्मानित किया गया है? तो डॉक्यूमेंट्री का नाम है चीलीबू। साथ में नाम याद रखिएगा, निर्माता कौन है? केजंग डी थोंगडोक, अरुणाचल प्रदेश के हैं ये। ची का मतलब होता है हनी, लूपू का मतलब होता है हंटिंग। तो फिल्म बनाई गई है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई है हनी हंटिंग पर। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के अधीन आने वाली सार्वजनिक उपक्रम और भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी, जिसे हाल ही में कॉर्पोरेट उत्कृष्टता श्रेणी के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य के लिए CIITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 सम्मानित किया गया है, तो वो है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC। भारत के वे 3 पत्रकार जिन्हें लॉकडाउन कवरेज के लिए वर्ष 2020 के पुलित्जर पुरस्कार सम्मानित किया गया, उनका नाम है दारयाशीन, मुख्तार खान, चन्नी आनंद। ठीक है, ये लॉकडाउन के लिए नहीं प्रदान किया गया था, बल्कि यह पुरस्कार इन्हें अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर में धारा 370 के प्रावधान हटाए जाने के पश्चात क्षेत्र में बंद के दौरान उपजी परिस्थितियों की फोटोग्राफी के लिए दिया गया था। याद रखिएगा, ठीक है। वह भारतीय संगीतकार जिन्हें जून 2020 में मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मानित किया गया, उनका नाम है शोभा शेखर। वह प्रसिद्ध भारतीय गीतकार और लेखक जिन्हें वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंसन अवार्ड सम्मानित किया गया, तो उनका नाम है जावेद अख्तर। याद रखिएगा नाम, जावेद अख्तर यह प्रतिष्ठित अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय, इसीलिए इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड प्रदान किया गया है किरण मजूमदार-शॉ, इस संस्थापक हैं बायोकॉन की। भारतीय मूल के अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक जिन्हें हाल ही में वर्ष 2020 का वर्ल्ड फूड प्राइज प्रदान किया गया है, रतन लाल जी को प्रदान किया गया है।
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नाजी जर्मनी पर जीत का 75वीं वर्षगांठ पर द्वितीय विश्व युद्ध की स्मृति मेडल किसे प्रदान किया है? तो उत्तर कोरियाई राष्ट्रपति किम जोंग उन को। मार्च 2020 में किस भारतीय फिल्म निर्माता को सिनेमा द्वारा विश्व पर्यटन में किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए IIFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड 2020 सम्मानित किया गया? जोया अख्तर जी को IIFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड 2020 सम्मानित किया गया। कहाँ पर संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल UNIFIL के साथ तैनात भारतीय बटालियन की एक परियोजना हेतु हाल ही में पर्यावरण पुरस्कार जीता है? तो लेबनान में भारतीय बटालियन ने पर्यावरण पुरस्कार जीता है, याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। वह भारतीय नारीवादी कार्यकर्ता जिन्हें फरवरी 2020 में महिलाओं के अधिकारों, प्रजनन, यौन स्वास्थ्य और गरीबी उन्मूलन क्षेत्रों में उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए डैन डेविस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनका नाम है गीता सेन, याद रखिएगा, ठीक है। भारत के हेल्थ सेट गो की संस्थापक जिन्हें जनवरी 2020 में वर्ष 2019 के ग्लोबल सिटीजन प्राइज सिस्को यूथ लीडरशिप अवार्ड सम्मानित किया गया, उनका नाम है प्रिया प्रकाश। ये किसकी संस्थापक है? हेल्थ सेट गो की, ठीक है, याद रखिएगा, हेल्थ सेट गो की। यह पुरस्कार प्रिया को स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए दिया गया है। स्विट्जरलैंड के दावोस में जनवरी 2020 में संपन्न विश्व आर्थिक मंच की 50वीं वार्षिक बैठक में के नेतृत्व के लिए क्रिस्टल अवार्ड 2020 प्रदान किया गया। दीपिका पादुकोण को याद रखना है, ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने के लिए दीपिका पादुकोण को क्रिस्टल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। भारतीय मूल की वह लेखिका जिन्हें जनवरी 2020 में उनके पहले उपन्यास आशा एंड स्पायरेट वर्ल्ड के लिए ब्रिटेन के प्रसिद्ध कोस्टा चिल्ड्रंस बुक अवार्ड 2019 सम्मानित किया गया, उनका नाम है जसवर्धन बिलान। इनकी किताब का नाम याद रखिएगा, आशा एंड स्पिरिट वर्ल्ड। भारत का वह राज्य जिसे उसकी मलिन बस्तियों और वहां रहने वाले लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए हाल ही में वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2019 सम्मानित किया गया। तो उड़ीसा को सम्मानित किया गया है लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए, किस सम्मान से? वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2019 से। बायोकॉन के संस्थापन किरण मजूमदार शॉ को ऑस्ट्रेलिया भारत के बीच संबंधों को बढ़ाने में उनके योगदान के लिए ऑस्ट्रेलिया के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से पिछले दिनों सम्मानित किया गया? तो किरण मजूमदार शॉ को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं, वर्ष 2019 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले अभिजीत बनर्जी को जनवरी 2020 के किस भारतीय विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट ऑफ लेटर्स डीलिट की उपाधि प्रदान की? तो कोलकाता विश्वविद्यालय ने अभिजीत बनर्जी को डीलिट की उपाधि प्रदान की है। दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता शशि कपूर की पुत्री संजना कपूर को थिएटर क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए फरवरी 2020 में फ्रांस के किस पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो शशि कपूर की पुत्री संजना कपूर को नाइट ऑफ द ऑर्डर आर्ट एंड लिटरेचर से सम्मानित किया गया, याद रखिएगा, ठीक है। यह फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार है। आगे पढ़ लेते हैं खेल से संबंधित। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने 25 जुलाई 2020 को किस राज्य को चौथे खेलो यूथ इंडिया गेम की मेजबानी सौंपी? हरियाणा को, ठीक है। तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। 29 जुलाई 2020 को मोहन बागान फुटबॉल क्लब के स्थापना दिवस के अवसर पर किस पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो अशोक कुमार को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सम्मानित किया गया। ये मेजर ध्यानचंद के बेटे हैं, याद रखिएगा। जून 2020 में विजडन इंडिया द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार अब तक का सबसे महान भारतीय टेस्ट बल्लेबाज किसे चुना गया है? तो राहुल द्रविड़ को चुना गया है भारतीय टेस्ट बल्लेबाज सबसे महान, ठीक है, याद रखिएगा। जून 2020 में किस कंपनी ने BCCI के वर्तमान अध्यक्ष पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली और भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इनको बनाया है JSW सीमेंट ने, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया की विश्व कप विजेता टीम के कप्तान रहे वह खिलाड़ी जिन्हें जून 2020 में ऑस्ट्रेलिया के प्रतिष्ठित सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मानित किया गया, इनका नाम है माइकल क्लार्क। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा जून 2020 में ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर पैनल के लिए चुने गए खिलाड़ियों की सूची में किस भारतीय को मेंस पैनल में शामिल किया गया है? तो निकी पूनाचा को मेंस पैनल में शामिल किया गया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गैर बैंकिंग क्षेत्र की वित्तीय कंपनी इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड के किस भारतीय क्रिकेटर को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो रोहित शर्मा ने बनाया है।
इम्पॉर्टेंट नहीं है ब्रांड एम्बेसडर इतनी ज़्यादा। हाल ही में विश्व बैडमिंटन महासंघ द्वारा अपने अभियान आई एम बैडमिंटन के एम्बेसडर के रूप में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को चुना गया है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। पीवी सिंधु को चुना गया है आई एम बैडमिंटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर। हाल ही में व्यावसायिक पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के 100 सर्वाधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर है विराट कोहली। इनकी भारत में तो रैंक है पहली और ग्लोबल रैंकिंग है, वैश्विक रैंक है 66। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में अक्टूबर-नवंबर 2020 में प्रस्तावित T20 विश्व कप को स्थगित कब कराने की घोषणा की गई है, तो 2022 में कराया जाएगा T20 विश्व कप। एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने किस देश को हाल ही में वर्ष 2022 में होने वाले महिला एशियाई कप फुटबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी सौंपी है, तो भारत को मिली है 2022 में महिला एशियाई कप फुटबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत में वर्ष 2021 तक प्रस्तावित पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी छीनकर 2021 में किस देश को सौंप दी गई है, तो सर्बिया को सौंप दी गई है 2021 की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी। भारत पर चुनावों में धांधली का आरोप लगाया गया था, जो अध्यक्ष पद का चुनाव होता है उसके लिए। जुलाई में होने वाले टोक्यो ओलंपिक 2020 खेलों का आयोजन अब कब किया जाएगा, तो 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच 2021 में टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन किया जाएगा। पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर को जून 2020 में किस राज्य ने अपनी क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है, तो उत्तराखंड क्रिकेट टीम ने अपना मुख्य कोच नियुक्त किया। हाल ही में वसीम जाफर ने अपनी संन्यास की घोषणा की थी, ठीक है। आगे देखते हैं, फीफा द्वारा जून 2020 में किन 2 देशों को संयुक्त रूप से फीफा महिला विश्व कप 2023 का आयोजन करने की मेजबानी सौंपी गई है, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को सम्मिलित रूप से संयुक्त रूप से फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी सौंपी गई है। इंग्लैंड की पूर्व महिला क्रिकेटर जिन्हें जून 2020 में मेरिलेबोन क्रिकेट क्लब MCC में 233 वर्षों के इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है, तो क्लेयर कोनोर को बनाया गया है मेरिलेबोन क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, कुमार सांकारा, वो पहले श्वेत थे, याद रखिएगा। क्लेयर की नियुक्ति MCC के पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष श्रीलंका के कुमार सांकारा की जगह की गई है। वह भारतीय अंपायर जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अंपायरों के एलीट पैनल में 28 जून 2020 को शामिल किया गया, इनका नाम है नितिन मेनन। इनके बाद भी एक लोग को किया गया है शामिल अंपायर के एलीट पैनल में, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। विश्व वन जीव कोष भारत WWF इंडिया द्वारा अप्रैल 2020 में किस खिलाड़ी को पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का नया एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो विश्वनाथ आनंद को, याद रखिएगा। कोविड-19 लॉकडाउन के बाद दोबारा शुरू होने वाली दुनिया की पहली प्रमुख खेल स्पर्धा थी जर्मनी की प्रसिद्ध फुटबॉल लीग। आगे देखते हैं, वह 3 रोबोट जिन्हें हाल ही में 19वीं एशियाई खेलों का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है, उनका नाम है कॉन्ग, लियानी लियन और चेन चेन, ठीक है। विश्व के नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी और 2 बार ओलंपिक बैडमिंटन चैंपियन जिसने 3 जुलाई 2020 को संन्यास की घोषणा की, उनका नाम है लिन डैन। ये अभी हाल में पूछा गया था, NB का एग्जाम था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, याद रखिएगा, ठीक है। जुलाई 2020 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE की वर्ष 2020 की परिषद में किस खिलाड़ी को भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब मिला, तो जी आकाश को मिला। ये कहाँ के, तमिलनाडु के हैं। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अहमद द्वारा 7 जुलाई 2020 को अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद जिसे हॉकी इंडिया का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है, इनका नाम है ज्ञानेंद्रो निंगोमवा, मणिपुर के हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा लुसाने स्थित मुख्यालय जिसके पास सबसे दुर्गम लीड प्लेटिनम प्रमाण है को जुलाई 2020 में यूरोपीय यूनियन के किस प्रतिष्ठित पुरस्कार सम्मानित किया गया, EU ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड से, याद रखिएगा। 1 जुलाई 2020 को ICC के चेयरमैन शशांक मनोहर के त्यागपत्र के बाद किसे अंतरिम चेयरमैन बनाया गया है, तो ICC के उपाध्यक्ष थे हांगकांग के इमरान ख्वाजा और इन्हीं को बना दिया गया है ICC का अंतरिम चेयरमैन। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ की लंदन ब्रिटेन में 24 फरवरी 2020 को हुई बैठक में किस देश को वर्ष 2022 में होने वाली राष्ट्रमंडल निशानेबाज और तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी सौंपी गई है, याद रखिएगा, भारत को सौंपी गई है, ठीक है।
स्विट्जरलैंड के लुसाने में 17 फरवरी 2020 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किस देश को जूनियर हॉकी पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 की मेजबानी सौंपी है? तो भारत को मिली है जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 की मेजबानी, याद रखिएगा। जर्मनी के बर्लिन में 17-18 फरवरी 2020 को आयोजित एक समारोह में प्रदान किए गए प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के अंतर्गत पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को किस अवार्ड सम्मानित किया गया है? तो इनको सम्मानित किया गया है लॉरियस वेस्ट स्पोर्टिंग मोमेंट, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लॉरियस वेस्ट स्पोर्टिंग मोमेंट, ठीक है, किसको? सचिन तेंदुलकर को। 17-18 फरवरी 2020 को बर्लिन में प्रदत्त लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान किया गया है लुइस हैमिल्टन को और लियोनेल मेसी को, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच में लगातार 21 मेडन ओवर फेंकने वाला रिकॉर्ड बनाने वाले पूर्व भारतीय ऑलराउंडर जिनका 86 वर्ष की अवस्था में 17 जनवरी 2020 को निधन हो गया, वे कौन है? रमेश चंद गंगाराम नाडकर्णी, ठीक है, ये फेमस है बाबू नाडकर्णी के नाम से। 22 फरवरी 2020 को 1000वां मैच खेलने वाले फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं, ये भी पूछा गया था एनबी के एग्जाम में, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, याद रखिएगा, ठीक है। विश्व की वह पहली हॉकी खिलाड़ी जिन्हें जनवरी 2020 में प्रतिष्ठित वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार सम्मानित किया गया, इनका नाम याद रखिएगा, रानी रामपाल। ये प्रश्न भी किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाना है। आगे देखते हैं, एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने फरवरी 2020 के किस देश के फुटबॉल महासंघ को ग्रास रूट चार्टर ब्रॉज लेबल का सदस्य बनाए जाने की घोषणा की है? तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ को ग्रास रूट चार्टर ब्रॉज लेबल का सदस्य बनाए जाने की घोषणा की गई है। 20 फरवरी 2020 को घोषित ESPN इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 के अंतर्गत स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर महिला और पुरुष घोषित किया गया है। तो महिला घोषित किया गया PV सिंधु को और पुरुष घोषित किया गया है सौरभ चौधरी को, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, वह भारतीय हॉकी खिलाड़ी जिसे 10 फरवरी 2020 को लुसाने में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने 2019 के लिए वर्ष का सर्वश्रेष्ठ उभरता हुआ खिलाड़ी चुना है, तो उनका नाम है विवेक सागर। 9 फरवरी 2020 को दक्षिण अफ्रीका में खेले गए अंडर 19 ICC विश्व कप 2020 के फाइनल में गत विजेता भारत को पराजित कर किस देश ने खिताब पहली बार जीता है? तो पहली बार जीता है बांग्लादेश ने, ठीक है, भारत पराजित हुआ था, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं, 9 फरवरी 2020 को हैदराबाद में खेले गए प्रीमियर बैडमिंटन लीग 2020 के फाइनल मुकाबले में नॉर्थ ईस्टर्न वॉरियर को 4-2 से पराजित कर किस टीम ने लगातार दूसरी बार यह खिताब जीता है? तो बेंगलुरु रैप्टर्स ने यह खिताब जीता है, ठीक है, इन्होंने किसको हराया है? नॉर्थ ईस्टर्न वॉरियर्स को। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA के महान अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी जिनका 27 जनवरी 2020 को कैलिफोर्निया में हुए हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई, उनका नाम है कोबे ब्रायंट, ठीक है, इन्हें ब्लैक माम्बा के नाम से भी जाना जाता है। गुवाहाटी असम में 19 से 20 जनवरी 2020 के बीच संपन्न तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में किस खिलाड़ी ने तैराकी में 5 स्वर्ण 2 रजत जीतकर इन खेलों में सफल महिला खिलाड़ी बनी? तो उनका नाम है शिवांगी शर्मा, याद रखिएगा। साथ ही याद रखिएगा, तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था? असम गुवाहाटी में। असम गुवाहाटी में जनवरी 2020 में संपन्न तीसरे इंडिया यूथ गेम्स में 78 स्वर्ण 77 रजत 101 कांस्य सहित कुल 256 पदक जीतकर कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर है? तो महाराष्ट्र रहा शीर्ष स्थान पर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC द्वारा 16 जनवरी 2020 को घोषित वार्षिक पुरस्कारों में किस वर्ष 2019 के लिए बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है बेन स्टोक्स को, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ठीक है। सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किसे प्रदान की गई है? बेन स्टोक्स को। ICC के 2019 के पुरस्कारों में किस भारतीय क्रिकेटर को वेस्ट T20 परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला? दीपक चहार को मिला, याद रखिएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 के तीसरे संस्करण में जिसका आयोजन गुवाहाटी असम में 10 से 20 जनवरी 2020 के बीच किया गया, उसका शुभंकर था विजय द टाइगर, जया द ब्लैक बक। दक्षिण कोरिया की मेजबानी के लिए नाम वापस लेने वाले किस देश को वर्ष 2023 में होने वाले एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी सौंपी गई? तो मेजबानी सौंपी गई है चीन को। वर्ष 2022 में मेघालय में प्रस्तावित 39वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ घोषित किया गया है क्लाउडेड तेंदुआ को, याद रखिएगा, ठीक है। मेघालय में आयोजित होंगे 39वें राष्ट्रीय खेल।
भारत का सबसे पुराना और प्रसिद्ध फुटबॉल क्लब जिसे न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर स्थित नास्डैक स्टॉक एक्सचेंज ने अपने बिल बोर्ड पर 29 जुलाई 2020 को जगह दी, तो मोहन बागान को जगह दी गई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। भारतीय खेलों के किसी भी क्लब को अभी तक यह सम्मान नहीं मिला था, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 19 सितंबर से 8 नवंबर 2020 के बीच कहाँ पर बीसीसीआई ने आईपीएल के मैचों का आयोजन करने का निर्णय लिया है, तो संयुक्त अरब अमीरात में आईपीएल के मैचों का आयोजन किया जाएगा। वर्ष 2020 के लिए लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है लुइस हैमिल्टन को, ठीक है, साथ ही लियोनेल मेसी को। दोनों के नाम याद रखिएगा, दोनों के नाम इंपॉर्टेंट है। जुलाई 2020 में इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच संपन्न कोरोना काल की पहली टेस्ट श्रृंखला की विजेता टीम रही इंग्लैंड, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कोरोना के बाद यह पहली टेस्ट श्रृंखला थी, किन किन के बीच हुई, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच, ठीक है, और इसे विजेता रहा है इंग्लैंड। तो फाइनली हमारा घटनासार करंट अर्थवार्स की समाप्त हो गया, ठीक है। आप जून जुलाई के वीडियो देख लीजिएगा, करंट अफेयर्स के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही अपने मित्र और सहपाठियों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।